अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। सबसे पहले हर तरह की हम्द और सना, तारीफ़ और तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसकी नेमतें बेशुमार हैं, जिसके एहसानात अनगिनत हैं। और अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से अल्लाह ताला की एक नेमत है माल। माल अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है, अल्लाह ताला के एहसानात में से एक एहसान है। जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस नेमत से नवाजा है, उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और जिनको नहीं नवाजा अल्लाह ताला ने, उनको सब्र करना चाहिए और अल्लाह ताला से माल के लिए दुआ करनी चाहिए। ये हमारे दीन की बहुत यूनिक बात है कि हमारे दीन में माल फी नफ्सी ही कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि माल तो अल्लाह ताला की नेमत है। और दुनिया के दूसरे मज़ाहिब में देखेंगे तो उनके यहाँ माल फी नफ्सी ही एक बुरी चीज़ है। माल कमाना हर मज़हब में ऐब है, फ़कीर होना खूबी है हर मज़हब के अंदर। इसलिए देखिए, ईसाइयों में बाकायदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ एक कोट बाइबल में मंसूब किया गया है कि इट इज़ ईज़ियर फॉर अ कैमल टू गो थ्रू द आई ऑफ नीडल, कि किसी ऊँट के लिए सुई के सुराख में दाखिल होना आसान है, देन अ मैन हु इज़ वेल्थी टू इंटर द हेवन ऑफ गॉड, बनिस्बत किसी अमीर आदमी के कि वो अल्लाह ताला की जन्नत में जाए। यानी ऊँट सुई की सुराख में दाखिल हो सकता है, पर अमीर आदमी जन्नत में नहीं जा सकता। हर मजहब में आप देखेंगे अमीरों को बहुत गिल्ट फील कराया गया है और फ़कीरों को बहुत ग्लोरीफाई किया गया है। बुद्धिज़्म में भी आप, बुद्धिज़्म का तो बुनियादी कॉन्सेप्ट ही है कि दिल से हर तरह की ख्वाहिश को मार डालो। माल की ख्वाहिश, औलाद की ख्वाहिश, रुतबे की ख्वाहिश, हर ख्वाहिश को मार डालो दिल से। इसलिए आप देखेंगे जो भिक्षु लोग होते हैं वो कारोबार नहीं करते, तिजारत नहीं करते, भीख मांग करके ज़िंदगी अपनी चलाते हैं। इस्लाम ख्वाहिशात को मारने का हुक्म नहीं देता है, ख्वाहिशात को कंट्रोल करने का हुक्म देता है। हिंदू मज़हब में भी आप देखेंगे तो फ़कीरों को बहुत ग्लोरीफाई किया गया है ना। वो आदमी जो हज़ारों करोड़ों की जायदाद का मालिक है, वो भी बोलता है मैं तो फ़कीर हूँ, झोला उठा के निकल लूँगा। हाँ, क्योंकि उनके यहाँ फ़कीरों का मर्तबा बहुत बुलंद है। हम इस्लाम में फ़कीरी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इस्लाम में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़कीरी से पनाह मांगना सिखाया है ना। फ़कीरी से पनाह मांगने की क्या दुआ है? हाँ, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फ़क्री व अज़ाबिल क़ब्री। अल्लाह ताला में कुफ्र से और फ़कीरी से और अज़ाब कब्र से तेरी पनाह मांगता। तो फ़कीरी कोई अच्छी चीज़ नहीं है, माल अच्छी चीज़ है भाई। माल फी नफ्सी ही कोई बुरी चीज़ नहीं है। यानी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया इस्तग़फिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो और तौबा करो, तो क्या होगा? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह ताला आसमान से पानी भर करके बदलियाँ तुमको भेजेगा। पुरानी जो इकॉनमी थी उनका डिपेंडेंस ज़्यादा खेती बाड़ी पर होता था, और खेती बाड़ी के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो अल्लाह ने कहा अल्लाह ताला तुमको बदलियाँ भेजेगा जिसमें पानी भरे होंगे। वयुमदिदुकुम बिअम्वालिन व बनीन, और अल्लाह माल से और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, और तुमको अल्लाह ताला खूब बागात देगा और खूब नहरें देगा। तो मतलब ये कि माल अगर बुरी चीज़ होती है तो अल्लाह ताला इस्तिग़फ़ार करने पर माल देने का वादा नहीं करता। बुनियादी कॉन्सेप्ट यही क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे दीन में माल बहुत अहम चीज़ है। इसीलिए माल से मुतालिक अहकाम जितना हमारे दीन में डिटेल से बयान किए गए और किसी दीन में बयान नहीं किए गए। हमारे दीन में माल से मुतालिक अहकाम बहुत मुफस्सल बयान हुए हैं, बल्कि बहुत सारे माली अहकाम कुरान मजीद में बहुत डिटेल से बयान हुए हैं। बहुत सारे माली अहकाम ऐसे हैं जो नमाज रोज़े से ज़्यादा डिटेल से कुरान में बयान हुए हैं। जैसे ज़कात किसको देना है, विरासत किसको देना है, पूरी डिटेल आपको कुरान मजीद में मिल जाएगी। हदीसों की तरफ रुजू करने की ज़रूरत नहीं है। नमाज की तफसीलात आपको हदीसों में मिलेगी, आपको और दूसरी तफसीलात हदीसों में मिलेंगी, हज की, रोज़े की। पर माल के बहुत सारे मसाइल हैं जिनकी तफसीलात आपको कुरान के अंदर ही मिल जाएगी। तो हमारा दीन माल को बहुत इंपॉर्टेंस देता है।
इसलिए माल से मुताल्लिक अहकाम हमारे दीन में बहुत तफसील से बयान है। विरासत का एक पूरा सिस्टम अल्लाह ताला ने रखा है, ज़कात की तकसीम का एक सिस्टम अल्लाह ताला रखा है, तिजारत का भी पूरा सिस्टम अल्लाह ने रखा है। अल्लाह इस्लाम का अपना खुद का एक इकॉनमी का सिस्टम है ना, माशी निज़ाम है जिसकी अपनी फ़िक्री बुनियादी है, उसके अपने प्रिंसिपल्स हैं और उसका अपना पूरा एक सिस्टम है इस्लाम के अंदर, जो और दूसरे मज़ाहिब में नहीं है। तो इस्लाम ने बहुत डिटेल से माल के हकाम बयान किए हैं, और इस हैसियत से माल फितना भी है। माल नेमत है पर माल फितना भी। नेमत होने का ये मतलब नहीं होता कि वो चीज़ फितना नहीं हो सकती। भाई औलाद भी अल्लाह की नेमत है, औलाद तो अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है जो दुआओं में अंबिया ने मांगी है। हाँ, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, हज़रत ज़करिया ने दुआ मांगी। तो माल नेमत है, पर हर नेमत अपने आप में फितना भी होती है। माल भी, औलाद भी नेमत है। अल्लाह ने औलाद के बारे में फरमाया इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फितना है। फितना होने का मतलब आजमाइश, इम्तिहान। अल्लाह ताला माल के ज़रिए से बंदे को आजमाता है, बंदे का इम्तिहान लेता है, और ये इम्तिहान भी बहुत शदीद है। माल से मुतालिक, माल जितनी बड़ी नेमत है उससे बड़ा इम्तिहान है, उससे बड़ा फितना है, उससे बड़ी आजमाइश माल से जुड़ी हुई है। माल की आजमाइश इतनी बड़ी है, यानी आप अंदाज़ा लगाएं, क़यामत के दिन 5 सवालात होंगे जिनका जवाब दिए बगैर आदम की औलाद को कदम हिलाने की इजाज़त नहीं होगी, है ना। 5 सवालात होंगे जिनको जवाब दिए बगैर आदम के औलाद को इजाज़त नहीं होगी कि वो कदम हिलाए। उन 5 सवालों में से 2 सवाल मुस्तकिल माल के बारे में होंगे। कौन से 2 सवाल? हाँ, वफ़ी माली ही मिन ऐन इक्तसबहु वफ़ी मा अनफ़क़ा, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। ये कितना बड़ा मसला है। हाँ, यानी मान लें कि क़यामत में जो सवाल इसका पर्चा आने वाला है वो 100 नंबर का है, 40 नंबर मुस्तकिल माल के बारे में। 40% इंसान के कामयाबी का इन्हिसार क़यामत के दिन इस बात पर है कि माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। अगर माल के मामले में अल्लाह की नाफरमानी से बच गया बंदा, 40% उसका एग्जाम क़यामत के दिन कामयाब है। 40% कामयाबी इसी पर है। हाँ, यही वजह है कि क़यामत के दिन गुरबा और फ़ुक़रा अमीरों से पहले जन्नत के दरवाजे पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि भाई वो जो 40% सवाल है उनका तो आएगा ही नहीं, आसानी से हल हो जाएगा। हाँ, अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में फरमाया कि मोमिन बंदा फ़कीरी को नापसंद करता है, हालांकि फ़कीरी अक़ल्लिल हिसाब है, यानी उसका हिसाब कम हो जाता है। फ़कीर का हिसाब कम हो जाएगा, वो जल्दी जन्नत में पहुंचेगा। जल्दी पहुंचने का ये मतलब नहीं कि उसका मकाम भी बुलंद होगा। जन्नत के दरवाजे पे पहले पहुंचना एक अलग फजीलत है, और ऊंचा मकाम पाना एक अलग फजीलत है। इसका बहुत इम्कान है कि कोई गरीब आदमी जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेगा पहले, लेकिन जन्नत में उसको ऊंचा मकाम नहीं मिलेगा। अमीर आदमी देर में पहुंचेगा क्योंकि वो हिसाब दे करके आ रहा होगा, लेकिन हिसाब देने के बाद उसकी नेकियां बढ़ गई हैं, उसने खूब सदका तो खैरात की हैं, तो उसका मकाम जन्नत में फ़कीर से ऊपर होगा। तो देर से पहुंचने का ये मतलब नहीं कि नीचे ही जगह मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि कोई अमीर देर से पहुंचे और ऊपर जगह मिल जाए, फ़कीर जल्दी पहुंच जाए और उसको नीचे जगह मिले। लेकिन बहरहाल माल है बहुत बड़ा इम्तिहान। जो जितना माल अल्लाह ने दिया है उतनी सख्त उसकी आजमाइश है। आजमाइश में कामयाब हो जाए तो उतना ही बड़ा उसका मकाम भी है। अगर बंदे को अल्लाह ताला ने माल से आजमाया और वो कामयाब भी हो गया तो उसका मकाम भी उतना ही बुलंद है। साहबे किराम ने अपने माल से जन्नत खरीद ली। हाँ, तो माल का इम्तिहान लेकिन बहुत शदीद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अलमाल, हर उम्मत का एक फितना होता है। मेरी उम्मत का फितना क्या है? माल। यानी इस उम्मत में सबसे ज्यादा लोगों की आजमाइश माल के बारे में होगी, और सबसे शदीद आजमाइश लोगों की माल के बारे में। सबसे मुश्किल काम क्या होगा? हलाल कमाना, हलाल तरीके से खर्च करना सबसे मुश्किल काम होगा। और जितना क़यामत का दौर करीब आता जाएगा हलाल कमाना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। हत्ता कि अल्लाह ने फरमाया ला यातियन्ना अलन नासि ज़मानुन ला युबालिल मर्उ बिमा अख़ज़ मिनल माल अमिन हलालिन अम मिन हराम। लोगों पर एक दौर ऐसा आएगा, कमाने वाला इसकी फिक्र नहीं करेगा कि जो पैसा मेरे पास आया है वो हलाल है कि हराम है। हाँ, पैसा आया है बस इसकी फिक्र करेगा कि पैसा आना चाहिए, इसकी फिक्र नहीं करेगा जो आया है वो हलाल है कि हराम है। पैसा आया है इससे फर्क नहीं पड़ता कैसा आया है, यही दौर हो गया है ना। पैसा आना चाहिए, कैसा भी आना चाहिए, बस मेरी अकाउंट की जिंदगी बढ़े, मेरी प्रॉपर्टी में इजाफा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता हलाल है कि हराम। हालांकि माल का मसला इतना बड़ा मसला है, यानी क़यामत के दिन
हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युग़फ़रु लिशहीदिन कुल्ल ज़ंब इल्ला दैन, शहीद का हर गुनाह माफ हो जाता है, उसका कर्जा माफ नहीं होता। किसी का ले करके बैठ गया, वापस नहीं किया था, शहीद हो गया, अल्लाह के रास्ते में जान दे दी, सब माफ हो गया, उसका कर्जा माफ नहीं होता। इतनी बड़ी चीज है। लेकर के लोग कितने सारे बैठ जाते हैं, कर्जा लेके बैठ जाते हैं, दूसरों की जायदाद लेके बैठ जाते हैं, नहीं देते हैं। हाँ, बहुत बड़ा गुनाह है। यानी कयामत के दिन बहुत सारे लोग नमाजी, रोजेदार, नमाज में नहीं फंसेंगे, रोजे में नहीं फंसेंगे, हज और ज़कात में नहीं फंसेंगे, माल में आके फंस जाएंगे। एक हदीस में आता है ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया, बताओ मुफलिस कौन है? साहबा ने कहा मुफलिस हम में से वो है जिसके पास दिरहम और दीनार ना हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन आएगा, नमाज पढ़ेगा, नमाज में नहीं फंसेगा, फिर सलातीन नमाजें लेकर के आएगा, सियामीन रोजा लेकर के आएगा, ज़कातीन ज़कात भी देने वाला होगा, लेकिन किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का खून बहाया होगा, वह अकल माल हादा, किसी का माल खाया होगा, उसमें आगे फंस जाएगा। इसलिए माल के मामले में बंदे को मोहतात रहने की बहुत ज़रूरत है। पहली बात तो ज़रूरी यह है कि बंदा तकवा इख्तियार करते हुए अपने दिल में ये नीयत करे कि मैं हलाल खाऊंगा, हराम से इज्तिनाब करूंगा। तकवा इसी का नाम है ना। तकवा क्या है भाई? तकवा यही है कि बंदा दुनिया में रहते हुए हराम से बचने की पूरी कोशिश करे, अपने दिल में तहैया करे, अज़्म करे कि मैं हलाल से, हराम से बचूंगा, हलाल पर इक्तिफा करूंगा। यही ज़ुहद, यही तकवा है। इमाम अबू यूसुफ या इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी, दोनों में से दोनों शेख इमाम हनीफा के शागिर्द हैं, उनसे किसी ने पूछा कि आपने किताबुल अम्वाल लिखी है, आप किताबुल ज़ुहद क्यों नहीं लिखते? किताबुल अम्वाल कहते हैं ऐसी किताब को जिसमें माल से मुताल्लिक अहकाम बयान हो, और किताबुल ज़ुहद यानी वो किताब जिसमें ज़ुहद की बात है। ज़ुहद कहते हैं दुनिया से बेरग़बती, आखिरत की फ़िक्र करना, जिसमें ऐसी हदीसें होती हैं जिसमें दुनिया से बेरग़बत होने के बारे में और दुनिया की लालच ना करने के बारे में हदीसें होती हैं, और आखिरत की फ़िक्रमंदी और दिल को नर्म करने वाली हदीसें होती हैं। तो किसी ने उनसे कहा कि आप किताबुल ज़ुहद क्यों नहीं लिखते? तो उन्होंने कहा मैंने किताबुल अम्वाल लिख दी है। अब ज़ुहद यही है कि बंदा इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार ले जाए। हमारे यहाँ दीनदारी का तस्वुर ही कि आदमी नमाज रोज़ा करे, फिर चाहे वो हलाल खा रहा हो, हराम खा रहा हो, बहन की जायदाद लेकर के बैठा है, लोगों का कर्जा लेकर के भाग गया है, फिर भी दाढ़ी रखी है, नमाज रोज़ा कर रहा है तो दीनदार है। नहीं भाई, दीनदारी सिर्फ इबादतों की दीनदारी नहीं होती है। जो दीनदार होगा वो इबादत में भी दीनदार होगा, मामलात में भी दीनदार होगा। दीनदार आदमी मस्जिद में आकर के दीनदार नहीं होगा, वो मस्जिद में भी दीनदार होगा, वो दुकान पे भी दीनदार होगा। वो आदमी दीनदार नहीं जो मस्जिद में तो दीनदार है पर दुकान में दीनदार नहीं। ज़कात तो देता है लेकिन बहन की जायदाद में हिस्सा नहीं दिया हुआ है। रोजे तो खूब रखता है लेकिन पड़ोसी का हक मार करके बैठा है, किसी की जमीन मार करके बैठा है। दीनदारी हमारे दीन के अंदर सिर्फ इबादतों की दीनदारी नहीं है। दीनदार वो है जो इबादतों में भी दीनदार हो और मामलात में भी दीनदार हो। तो पहले तो ये तहैया करना चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला हलाल पर इक्तिफा करेंगे, हराम से बचेंगे। जब बंदा ये तहैया कर लेता है, ये अज़्म कर लेता है कि मैं हराम नहीं खाऊंगा, अल्लाह उसके हलाल में बरकत देता है, उसके लिए रास्ते खोलता है अल्लाह ताला। बाद मरतबा ऐसा लगता है कि अगर ये फला चीज़ मैं हराम कर रहा हूँ, इसको छोड़ दूंगा तो मेरा कारोबार बंद हो जाएगा, मेरी आमदनी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ने वादा किया है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करेगा अल्लाह उससे निकलने का रास्ता बना देगा। वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसको ऐसी जगह से रिस्क देगा जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होगा। आपने ये तहैया कर लिया है कि आप हलाल के साथ हराम को नहीं मिलाएंगे, आप हलाल के साथ हराम का ऑप्शन इख्तियार नहीं करेंगे, अल्लाह ताला आपको रिस्क। अब ये तो नहीं है कि ऐसे आप रिमोट दबाते साथ आ जाएगा, आजमाइश आती है, इम्तिहान आता है, पर अल्लाह ने वादा किया है वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे तवक्कुल करेगा अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। तो तवक्कुल में सबसे पहले यही आता है ना कि हराम छोड़ दो और हलाल पर मुनहसिर रहो, हलाल पर खुद को डिपेंड करके रखो। भाई एक आदमी हराम खा रहा है, बोला मुझे अल्लाह पे बहुत तवक्कुल है, अल्लाह इसमें बरकत देगा, ये तवक्कुल है? हाँ, अगर एक आदमी हराम खा रहा है, बैंक में नौकरी कर रहा है, कोई हराम कारोबार कर रहा है और फिर बोले मुझे अल्लाह में बहुत तवक्कुल है, अल्लाह मुझे इसमें बरकत देगा, हाँ तो ये तवक्कुल है? हाँ, हमारे यहाँ मुंबई में बाद वो छोटे छोटे सिनेमा चलाते हैं ना,
वो लोग सिनेमा के बाहर दरवाजे पे लिख के रखते हैं हाजा मिन फजली रब्बी। हाँ, सिनेमा के दरवाजे पे लिख के रखा है हाजा मिन फजली रब्बी। तो ये अल्लाह का फजल ही, वो तो अल्लाह का अज़ाब है। तवक्कुल हराम पे, जब आदमी हराम की तरफ चला गया तब तवक्कुल खत्म हो गया। तवक्कुल तो ये कि भाई हलाल है, मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, इसमें मेरी आमदनी कैसे होगी, मेरा खर्च कैसे पूरा होगा, पर हलाल है, मैं इस रास्ते पर हटूंगा नहीं इससे। अल्लाह इंशाअल्लाह इसी में बरकत देगा। तवक्कुल ये पहली बात तो नीयत अच्छी कर लें, और दूसरी बात यह है कि इल्म हासिल करें। हमारे माशरे में बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो हराम खाना नहीं चाहते, पर हलाल और हराम का इल्म ही नहीं हासिल किया, तो जिंदगी भर हराम खा रहे हैं, उसको हलाल समझ रहे हैं। ये सही नहीं है। सिर्फ आपकी नीयत अच्छी है ये काफ़ी नहीं है, नीयत अच्छी होने के साथ साथ इल्म होना भी ज़रूरी है। हमारे माशरे में एक तबका तो है ही जिसको हलाल हराम से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो हलाल है हराम है उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। पर एक बहुत बड़ा तबका ऐसे लोगों का भी है जो हराम से बचना चाहते हैं, पर इल्म ही नहीं हासिल किया, तो हराम को हलाल समझ के खा रहे हैं, या बाज़ मरतबा हलाल को हराम समझ के छोड़ देते हैं। दोनों तरह का मसला होता है, कभी हराम को हलाल समझ करके खा रहे हैं और कभी एक चीज़ हलाल है लेकिन क्योंकि इल्म नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। इल्म हासिल करना, शरीयत में एक उसूल है, ला यजूज़ुल इक़दाम अलल फ़िल हत्ता यारिफ़ हुक्म अल्लाह फ़ी। किसी भी काम को करना हलाल नहीं है जब तक उसके बारे में हमको अल्लाह का हुक्म ना पता हो। कोई भी काम आप करने जा रहे हैं, कारोबार करने जा रहे हैं, कोई जॉब करने जा रहे हैं, कोई डील करने जा रहे हैं, सबसे पहले जो उस फन के माहिर आलिम दीन है उनके साथ बैठिए और उनसे मसला पूछिए, और अगर वो हलाल है तो कदम आगे बढ़ाइए। कोई भी काम, सिर्फ कारोबारी का नहीं, कोई भी डील आप कर रहे हैं, कोई भी काम जिंदगी का आप कर रहे हैं, पहले उसके बारे में अल्लाह का हुक्म मालूम करना जरूरी है। बगैर अल्लाह का हुक्म मालूम किए हुए उसमें कदम आगे नहीं बढ़ाने चाहिए। ला यजूज़ुल इक़दाम अलल फ़िल। इसलिए हज़रत इमाम उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहा करते थे, ला यबीउ फ़ी सूक़िना इल्ला मन तफ़क़्क़ह फ़िद्दीन। हमारी बाजार में वही आदमी तिजारत करेगा जिसको दीन की समझ हो, क्योंकि दीन की समझ नहीं रहती तो बंदा हलाल को हराम और हराम को हलाल कर लेता है। तो ये समझ भी बहुत ज़रूरी है, और कोई बहुत इतना रॉकेट साइंस भी नहीं है। बेसिक कुछ उसूल हैं कारोबार के, वो आपको पता होने चाहिए। फिर स्पेसिफिक कोई मसला आ गया तो किसी आलिम दीन से आप पूछ लें, लेकिन फ़िक़ही जो मसाइल जिनका ताल्लुक तिजारत से होता है, बिजनेस से होता है, वो हर आलिम से नहीं पूछने चाहिए। जो उसके स्पेशलाइजेशन जिन्होंने की उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे उलमा वो फ़िक़हुल बुयू में बहुत माहिर नहीं होते। हाँ, और फतवा पूछना चाहिए, फतवा उगलवाना नहीं चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग जो है ना वो फतवा पूछते नहीं है, फतवा उगलवाते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे फतवा पूछने वाले ये नहीं बोलेंगे हलाल है कि हराम है, वो फतवा पूछने बोलेंगे हलाल तो है ना। पहले से एक सवाल तैयार करके लाएंगे, बोलेंगे हलाल तो है ना। भाई तो अल्लाह का डर है, अगर वाक़तन शरई हुक्म आप पाना चाहते हैं तो पूरा मसला सही सही बताइए। ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें होता कुछ और है, बताते कुछ और है। देते हैं कर्जा, बोलते हैं हमने इन्वेस्ट किया है। हाँ, खाते हैं सूद, बोलेंगे हमने प्रॉफिट खाया। तो करते कुछ है, बताते कुछ और है, और उसमें आलिम समझ नहीं पाता है, वो फतवा दे देता है। तो बहुत सारे जो, जैसे अब्दुल्ला इब्न अब्बास गालिबन कहा करते थे कि मैं अपनी पीठ जहन्नम का पुल नहीं बनने दूंगा, कि तुम मेरी पीठ पे सवार होकर जन्नत में चले जाओ और तुमको गलत फतवा दे के मैं जहन्नम में चले जाऊँ। तो सही से कोई मसला, कोई कारोबार आप कर रहे हो, पहले एक मरतबा एक आलिम दीन से बैठ करके सही तरीके से मसला पूछ लीजिए, पूरा तफसीलात उसको बता दीजिए, फिर वो हलाल है तो कदम आगे बढ़ाइए। फतवों की मार्केटिंग भी नहीं, बाद लोग फतवों की मार्केटिंग करते हैं, मतलब वो मार्केट में निकलेंगे, एक काम वो कर रहे हैं, उनको हलाल कराना है तो 10 उलमा से पूछेंगे, 20 से पूछ लेंगे, जब तक कोई एक आलिम ना मिल जाए जिसने हलाल ना बोल दिया हो तब तक पूछते रहेंगे। एक आलिम मिल गया जिसने हलाल बोल दिया, फिर मुतमईन हो जाएंगे। तो ऐसा मार्केटिंग नहीं, कोई कपड़े का कारोबार थोड़ी है कि आप गए कपड़ा खरीदने के लिए, नहीं पसंद आ रहा, ये वाला पसंद आ गया तो ले लो। बहुत सारे फतवा भी ऐसे ही पूछते हैं कि इनसे पूछा, इनसे पूछा, किसी का नहीं पसंद आया, फलाने का पसंद आ गया तो ये ले लो। फतवे की शॉपिंग नहीं करना चाहिए। जो सही फतवा मिल रहा है, जिसके दलाइल मजबूत है, वो तस्लीम कर लें। 20 आदमी सोचे बस बहुत सारे लोगों से पूछूं, जो मेरे मुआफिक बोलेगा मैं उससे ले लूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा आदमी अपनी नीयत में खालिस नहीं होता है। तो कुछ बेसिक उसूल हैं कारोबार के हवाले से कि वो आप समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। पहला बेसिक उसूल तो ये है कि हर तरह की तिजारत, हर तरह का ट्रांजैक्शन हलाल है जब तक उसके हराम होने की कोई दलील नहीं। इस्लाम में 2 तरह की चीज़ें होती ना, एक इबादत और एक मामलात। इबादत में उसूल ये है कि हर इबादत असलन हराम है जब तक कि उसके
हलाल होने की दलील ना मिल जाए, है ना। हर इबादत क्या है, हलाल। मतलब कोई आदमी धूप में खड़ा हो जाए, हाथ ऊपर कर ले, कोई पूछे क्या कर रहे हो, मैं अल्लाह ताला की इबादत कर रहा हूँ, हाँ, तो उससे कहा जाए कि भाई ये कौन सी इबादत का तरीका है, हाँ, तो वो बोले मना कहाँ है दिखाओ, ऐसा बोल सकता है वो। इबादत में मना की दलील नहीं देनी पड़ती, इबादत में सबूत की दलील देनी पड़ती है, वरना हर इबादत असलन हराम है, मना है। सिर्फ इबादत का वही तरीका जायज़ है जो तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है ना। इबादत में असल मना है। और तिजारत में असल क्या है, मुबाह। हर तिजारत मुबाह है, हर तरह का ट्रांजैक्शन मुबाह है जब तक उसके हराम होने की कोई वजह ना हो, है ना। तो उसूलन हर तिजारत हलाल है। किसी इबादत को हलाल बोलने वाले को दलील देनी पड़ेगी और किसी तिजारत को हराम बोलने वाले को दलील देनी पड़ेगी, है ना। कोई तिजारत आप कर रहे हैं, अगर मैं ये बोलूं कि ये हराम है, आप बोल रहे हैं हलाल है, हम दोनों काजी के पास गए, तो कौन दलील देगा? आप हलाल बोल रहे हैं आप दलील देंगे, या मैं हराम बोल रहा हूं मैं दलील दूंगा? हाँ, जो हराम बोल रहा है उसको दलील देना पड़ेगा। और एक इबादत आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हलाल है, मैं कह रहा हूं हराम है, हम दोनों काजी के पास गए, अब दलील किसको देनी पड़ेगी हलाल होने की? हलाल होने वाले को या हराम बोलने वाले को? हलाल बोलने वाले। इबादत में हलाल बोलने वाले को दलील देनी पड़ती है और तिजारत में हराम बोलने वाले को दलील देनी पड़ती है। अल अस्लु अल मामलात या अल अस्लु फी तिजारती अल इबाहा। असलन हर तिजारत क्या है, मुबाह है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके पाए जाने से तिजारत हराम हो जाती है। वो कुछ चीजें कौन सी है, आसान में करके बता देता हूँ, बहुत डिटेल भी इसके अंदर, बहुत सारी इसके अंदर एक्सेप्शंस भी होती हैं, तो सारी तफसीलात बताने का मौका नहीं है। बुनियादी तौर पे 7 चीजें हैं जिनकी वजह से कोई कारोबार हराम होता है, कोई डील हराम होने की 7 में से एक वजह होती है। पहली वजह है अत-तराज़ी। हाँ, पहली वजह क्या है, अत-तराज़ी। तराज़ी का मतलब नहीं ये पहले मैं 7 चीजें पहले मैं वो बताता हूँ जी, जिनकी वजह जो कारोबार के हलाल होने की, मतलब किसी हलाल कारोबार में क्या क्या चीजें पाई जाती है, शर्त क्या है, किसी कारोबार के हलाल होने की शर्तें क्या है। पहली शर्त क्या है, अत-तराज़ी। तराज़ी का मतलब होता है, ये बेसिक उसूल है कि कोई भी डील होगी तो दोनों तरफ के लोग राजी होना चाहिए, है ना। किसी भी कारोबार के हलाल होने के लिए 7 चीजें उसके अंदर पाई जानी चाहिए। जब 7 चीजें पाई जाएंगी तो वो डील हलाल होगी। इन 7 में से कोई भी एक चीज नहीं पाई गई तो वो डील क्या हो जाएगी, हराम हो जाएगी। पहला क्या है, तराज़ी का मतलब होता है रजामंदी। तो बेसिक उसूल ये है, ये सामान मैं आपको बेच रहा हूँ, आप इसको खरीदने से राजी हैं और मैं इसको बेचने से राजी हूँ। अगर मैं जबरन आपको बेच रहा हूँ तो ये हलाल नहीं है, या आप जबरन मुझसे खरीद रहे हैं तो मेरे लिए हलाल नहीं है। तो बेसिक उसूल है, किसी भी कारोबार में उसूल है कि दोनों तरफ के लोग असलन यही है कि राजी होने चाहिए। हाँ, जैसे कोई दादा आदमी है, अब किसी की प्रॉपर्टी उसको खरीदना है, जान की धमकी दे करके, उसको मारने की धमकी दे करके, डरा धमका करके उससे खरीद लिया, तो उसके लिए हलाल होगा? नहीं हलाल होगा। रजामंदी बुनियादी शर्त है। एक्सेप्शन हो सकते हैं इसमें। एक्सेप्शन का मतलब ये है कि भाई एक आदमी ने कर्जा लिया हुआ था और नहीं चुका रहा है कर्जा, तो जो उसके कर्जदार है वो गवर्नमेंट के पास चले गए। अब गवर्नमेंट ने उस पर पाबंदी लगा दी और उसका जो कारोबार का माल था वो जब्त करके गवर्नमेंट ने बिकवा दिया। कहीं एक्सेप्शन हो सकता है, वरना उसूली बात क्या है, उसूली बात यही है कि बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों क्या होना चाहिए, राजी होना चाहिए। रजामंदी किसी भी कारोबार के हलाल होने के लिए शर्त है, पर वाहिद शर्त नहीं है, दोनों में फर्क है। राजी होना चाहिए, पर राजी होने का ये मतलब नहीं कि किसी भी तरह के कारोबार पे राजी हो गए तो हलाल हो जाएगा, उस कारोबार को भी हलाल होना चाहिए। यानी बहुत सारे मामलात में देखने में आता है, लोगों को बोले भाई फला कारोबार हलाल हराम है, सूद लेना देना हराम है, पर बोले हम लोग तो राजी है, वो देने पे राजी है, मैं लेने पे राजी हूँ। तो सिर्फ राजी होने से कारोबार हलाल नहीं होगा, राजी होना एक शर्त है, पर राजी होने के अलावा भी दूसरी शर्त है। तो पहली शर्त है तराजी, रजामंद होना चाहिए दोनों तरफ। दूसरा, बेचने और खरीदने वाला, बायर और सेलर, ये दोनों एलिजिबल होना चाहिए किसी भी डील को करने के लिए। इसको अरबी में कहा जाता है जाइजुत तसर्रुफ, उनका तसर्रुफ जायज होना चाहिए। जायजुत तसर्रुफ का मतलब अहल होना चाहिए वो किसी भी चीज को बेचने और खरीदने के लिए। और अहल के लिए बुनियादी शर्त क्या है, आकिल होना चाहिए और बालिग होना चाहिए। आकिल का मतलब समझदार होना चाहिए, हाँ, मजनू नहीं होना चाहिए। पागल आदमी चीजों को बेच खरीद नहीं सकता है, छोटे मोटे ट्रांजैक्शन कर सकता है, सब्जी गया खरीद लिया, टॉफी खरीद लिया,
लेकिन बड़े ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। पागल आदमी है, उसको समझ में नहीं आएगा, उसका करोड़ों का घर है, किसी ने 5 लाख रुपए दिया खरीद लिया, तो जायज नहीं होगा। गर्चे वो राजी था, लेकिन वो अहल नहीं है तसर्रुफ करने का, चीजों को बेचने खरीदने का अहल नहीं है। ऐसे ही बच्चा है, बच्चे बाद मरतबा ऐसा होता है ना कि बाप का इंतकाल हो गया, बच्चे के हाथ में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आ गई, पर वो बच्चा उस प्रॉपर्टी में तसर्रुफ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी वो उस तसर्रुफ के लायक नहीं। छोटी मोटी चीजें खरीद सकता है, डेयरी मिल्क जाकर के खरीद सकता है, लेकिन जो सोचे कि मैं अपनी जमीन ले जाकर के बेच दूं तो नहीं कर सकता। तो पहला शर्त क्या है, दोनों तरफ के लोग राजी होना चाहिए, बायर और सेलर राजी होना चाहिए। दूसरा, दो बायर और सेलर ये दोनों जायज़ुल तसर्रुफ होना चाहिए, एलिजिबल होनी चाहिए किसी चीज को बेचने और खरीदने के लिए। अगर वो आकिल नहीं है, बालिग नहीं है, तो चीजों को बेच और खरीद नहीं सकता। तीसरा, या तो मालिक होना चाहिए जिस सामान को बेच रहा है, ये बहुत अहम शर्त है। हाँ, या तो मालिक हो या तो मालिक के कायम मकाम हो, या तो मालिक हो या तो ऐसा शख्स हो जिसको माल में तसर्रुफ करने की इजाजत हो। मालिक तो समझ में आता है ना, कोई सामान बगैर जब तक कि मैं उसका ओनर नहीं हो जाऊं मैं उसको बेच नहीं सकता। बेसिक उसूल यही है कि सामान कौन बेचेगा, जो सामान का ओनर है या जो ओनर के कायम मकाम है। कुछ लोग होते हैं जो ओनर नहीं होते पर ओनर के कायम मकाम होते हैं, ओनर की जगह पर वो तसर्रुफ कर सकते हैं, माल खरीद बेच सकते हैं। जैसे 4 लोग हैं जो ओनर के कायम मकाम होते हैं, वसी, वली, वकील और नाजिर। ये 4 लोग होते हैं जो ओनर तो नहीं होते हैं पर वो ओनर की तरह चीजों को खरीद और बेच सकते हैं। इन उसूलों को मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आगे जब मैं मिसालें दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपको उसूल ना पता हो। जैसे ड्रॉप शिपिंग हमारे यहाँ होती है, ड्रॉप शिपिंग में बेचता ऐसा होता है आदमी वो सामान बेच रहा है जिसको वो मालिक ही नहीं है ना। फोटो दिखा दी, आपको पसंद आ गया, सामान लिया ही नहीं, डायरेक्ट उधर से पार्सल करा दिया। तो जब तक आदमी किसी चीज का मालिक ना हो उसको बेच नहीं सकता। या तो मालिक होना चाहिए या तो मालिक का कायम मकाम। तो मालिक के कायम मकाम कौन कौन होता है? वकील होता है, वकील का मतलब एजेंट। हाँ, एजेंट खुद मालिक नहीं होता लेकिन मालिक ने उसको इजाजत दी होती है। जैसे मेरा ये ग्लास है, मैंने आपसे बोला मैं आपको दे रहा हूँ, आप ले जाओ बेच दो, तो आप बेच सकते हैं। मैंने अपने जो सामान की वकील आपको बना दिया, आपके इख्तियार में दे दिया कि आप बेच दो, तो वकील सामान को बेच खरीद सकता है। वसी का मतलब होता है वो आदमी जिसकी जिम्मेदारी दी गई है वसीयत में तसर्रुफ करने की। जैसे मैंने कहा मेरी वफात के बाद मेरी फला जमीन बेच करके उसका पैसा गरीबों में बांट दिया जाए, और मैं ये जिम्मेदारी आपको दे दी, तो अब आप मालिक नहीं है पर आप वसी हैं। मैंने आपके लिए वसीयत की थी कि आप मेरा सामान बेच करके गरीबों में बांट देंगे, तो आप उसमें तसर्रुफ कर सकते हैं बतौर मालिक नहीं बल्कि बतौर वसी। तो वो मालिक के कायम मकाम है। तो पहला हो गया वकील, दूसरा हो गया वसी, तीसरा हो गया वली। वली का मतलब होता है गार्जियन। जैसे छोटा बच्चा है, अब्बा की वफात हो गई, अब उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी आ गई, अब्बा का कारोबार है, अब बच्चा कारोबार तो नहीं संभाल सकता है, तो उसका जो गार्जियन होगा, मान लीजिए चाचा है या बड़ा भाई है, तो वो क्या करेगा? उसका माल खरीदेगा, बेचेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया यतीम के माल में तिजारत करो वरना ज़कात उसके माल को खा जाएगी। अब उसके पास बहुत प्रॉपर्टी है लेकिन कोई तिजारत ही नहीं कर रहा, तो ज़ाय हो जाएगा माल। रोज हर साल तिजारत में निकालता जाएगा, ज़कात तो खत्म हो जाएगी जब तक वो बाली होगा। तो ये तिजारत करेगा उसके माल में, लेकिन किस हैसियत से कर रहा है? वली यानी गार्जियन की हैसियत से। तो वकील हो गया, वसी हो गया और वली हो गया। तीसरा नाजिर। नाजिर का मतलब ट्रस्टी। जो औकाफ की चीजें होती हैं उसको जो आदमी बेचता खरीदता है उसको क्या कहते हैं? नाजिर। नाजिर का मतलब ट्रस्टी। जैसे भाई मस्जिद है, अब मस्जिद वक्फ की है अल्लाह ताला के लिए ना, अब इसमें मान लीजिए पंखा निकाल करके नए पंखे लाने, अब पुराने पंखे निकाले, अब उसको बेचना है, तो किस हैसियत से बेचेंगे? जो बेच रहा है वो मालिक तो है नहीं। मालिक कौन है? मस्जिद है, पर मस्जिद खुद तो अपना सामान नहीं बेच सकती ना, तो मस्जिद का सामान जो बेच रहा है वो क्या है? नाजिर। तो ये एक उसूली बात है कि किसी भी सामान में तसर्रुफ, उसको खरीदने और बेचने का इख्तियार किसके पास है? या तो मालिक के पास है या तो जो मालिक के कायम मकाम। और मालिक के कायम मकाम कौन कौन होते हैं? 4 लोग होते हैं, वकील, वसी, वली और नाजिर। तो 3 शर्तें हो गई। पहला, कारोबार करने वाले दोनों लोग आपस में रजामंदी होनी चाहिए उनकी। दूसरा, दोनों एलिजिबल होना चाहिए। तीसरा, जो बेचने वाला है वो मालिक होना चाहिए या मालिक के कायम मकाम होना चाहिए। चौथा, जो सामान बेचा जा रहा है वो मकदूर अलग तस्लीम होना चाहिए, यानी वो पोजीशन देने के लायक होना चाहिए। ऐसा सामान जिसकी पोजीशन दी जा सकती है वही सामान बेचा जा सकता है।
जिस सामान की आप पोजीशन नहीं दे सकते उसको आप बेच नहीं सकते। अलग अलग सूरतें उसकी हो सकती हैं। जैसे हमारी जो क्लासिकल बुक्स हैं फिक की, उसमें मिसाल बयान होती है कि अत्तैर फिल हवा वस्सम फिल मा, परिंदा हवा में उड़ रहा है, अभी आप उसको पोजीशन नहीं दे सकते पकड़ के, तो आप बोले मैं अपना कबूतर बेच रहा हूँ, तो कबूतर बेचना है तो कबूतर पकड़ करके जिसको बेचा उसके हाथ में देना पड़ेगा। हवा में परिंदे को नहीं बेच सकते आप, क्योंकि आपको पता नहीं कि सामने वाला उसको पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा। हाँ, या समको फिल्मा, एक बड़ा समंदर है या बड़ी सी दरिया है, उसमें आपकी मछली है और आप उसको बेच दें, पता नहीं कि वो मछली काबू में भी आएगी कि नहीं आएगी, तो नहीं बेच सकते उसको। या अब्दुल आबिद, ऐसा गुलाम जो फरार हो गया, गुलाम है फरार हो गया, अब मिल नहीं रहा, तो आपने सस्ते में बेच दिया कि मिल गया तो तुम्हारा। या सामान जो चोरी हो गया है, बाइक चोरी हो गई तो मैंने आपको 10,000 में बेच दिया, भाई मिल गई तो तुम ले लेना, नहीं मिली तो कुछ नहीं। हाँ, या ऐसे प्रॉपर्टीज जिनमें डिस्प्यूट चल रहा हो, तो आपको पता ही नहीं कि वो आपके हक में फैसला आएगा कि नहीं आएगा, तो आप उसको बेच नहीं सकते। किसी भी सामान को बेचने की लाजमी शर्त क्या है? मकदूर अलत तस्लीम। हाँ, आदमी उसको पोजीशन देने की कुदरत में हो कि वो सामान को पोजीशन में दे सकता है। जो चीज डिस्प्यूटेड है उसको आप नहीं बेच सकते, क्योंकि वो पता ही नहीं कि वो आपके हक में फैसला होगा कि नहीं होगा। तो ये चौथी शर्त है। पांचवी चीज, जो चीज आप बेच रहे हो वो जायज और मुबाह होनी चाहिए। मुबाह यानी जायज होना चाहिए, हराम चीज आप नहीं बेच सकते। बल्कि उलमा ने कहा है कि मुबाहुन बिला जरूरा, बगैर जरूरत के मुबाह होनी चाहिए। बगैर जरूरत के मुबाह का मतलब बहुत सारी चीजें जो हराम होती हैं जरूरत के वक्त जायज हो जाती हैं। भाई जैसे आदमी प्यास से मर रहा है तो उसके लिए शराब हलाल हो जाती है, तो प्यास से मरने वाले आदमी को शराब बेच सकते कि नहीं बेच सकते? उसके लिए तो हलाल हो गई ना, तो आप बेच सकते हैं उसको शराब? नहीं बेच सकते। ऐसी चीज होनी चाहिए जो बगैर जरूरत के मुबाह हो। हाँ, तो वो चीज मुबाह होनी चाहिए। तो जो चीज हराम है वो आप नहीं बेच सकते। छठी चीज, समन मालूम होना चाहिए और मुस्मन मालूम होना चाहिए। सातवीं चीज मुस्मन मालूम होना चाहिए। समन यानी जो कीमत दे रहे हैं वो भी पता होनी चाहिए, और जो सामान ले रहे हैं वो भी पूरे तौर पे वादे, उनमें किसी में भी अनसर्टेनिटी नहीं पाई जानी चाहिए। क्या बेच रहे हैं आप, कितने का बेच रहे हैं, कितनी मिकदार में देंगे, उसके वो सारे औसाफ जो उसकी कीमत पर असरअंदाज हो रहे हैं वो सारे औसाफ पता होने चाहिए। हाँ, कोई वस्फ ऐसा है जिसको पता लगाने का इम्कान ही नहीं है। मसलन आप घर बेच रहे हैं, अब घर में बुनियाद कितनी गहराई तक गई वो तो पता नहीं लगा सकते आप ना, तो अलग बात है। लेकिन बुनियादी तौर पे क्या बेच रहे हैं और कितने में बेच रहे हैं, ये दोनों मालूम होना चाहिए। तो ये 7 चीजें हो गई जो किसी भी बै के हलाल होने के लिए बुनियादी शर्त है। पहला, दोनों तरफ के लोग रजामंद होने चाहिए। दूसरा, एलिजिबल होने चाहिए। तीसरा, मालिक होने चाहिए या मालिक के कायम मकाम होनी चाहिए। चौथा, जो सामान बेच रहे हैं वो पोजीशन देने के इख्तियार में होना चाहिए। पांचवा, जो चीज बेच रहे हैं वो बगैर इजाजत, बगैर जरूरत के मुबाह होनी चाहिए। छठा, कीमत मालूम होनी चाहिए। सातवां, सामान मालूम होना चाहिए, है ना। जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मालूम ही नहीं होती हैं, तो उसको आप नहीं बेच सकते। उसकी कुछ मिसालें इंशाल्लाह आगे आएंगी। उसूल याद रखेंगे ना, आगे जब मैं मिसालें दूंगा तो आपको समझने में आसानी होगी। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके पाए जाने से कोई बै हराम होती है। इसको कहा जाता है मवाने, यानी किसी चीज को, कोई भी डील को हराम करने वाली चीज कौन सी है। ये चीज अगर किसी भी डील में पाई जाएगी तो वो डील क्या हो जाएगी? हराम हो जाएगी। 5 चीजें हैं वो बुनियादी तौर पे। पहला, ऐन हराम नहीं होना चाहिए, जो सामान है वो हराम नहीं होना। जैसा मैंने पहले कहा ना, कोई भी चीज जिसको आप बेच रहे हैं वो हराम नहीं होनी चाहिए, चाहे वो चीज हो चाहे वो सर्विस हो। जैसे तमाकू है, तमाकू हराम है तो उसका बेचना हराम है। शराब हराम है तो उसका बेचना हराम है। आलाते मौसीकी हराम है तो उनका बेचना हराम है। या कोई सर्विस हो जो हराम हो, मतलब दाढ़ी छीलना हराम है तो दाढ़ी काटना, काट करके पैसा वसूल करना भी क्या है? हराम है। शराब पीना हराम है तो शराब पिलाना भी क्या है? हराम है ना। सर्विस है, मतलब एक आदमी शराब नहीं बेच रहा लेकिन वो वेटर का काम करता है बियर बार में, तो उसका वेटर का काम करना भी क्या है? हराम है। खिंजीर हराम है तो खिंजीर के जहाँ पर खिंजीर खिलाया जाता हो उस होटल में शेफ बनना भी हराम है, उसमें वेटर बनना भी हराम है। ऐसा होता है, बड़े जो आजकल बड़े बड़े जो शेफ के वो होते हैं, कोर्सेज होते हैं, लोग अच्छी नौकरी उनको मिल रही होती है, लेकिन सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि बड़े होटल में लगेंगे तो शराब भी सर्व करनी पड़ेगी, डिशेस में वाइन डालनी पड़ेगी। इसी तरह बहुत सारे जगहों पर, हमारे एक साहब से अच्छी बड़ी दाढ़ी थी, उनको ताज होटल में नौकरी लग रही थी उनकी, और मसला ये था वो बोल रहे थे कि वहाँ पे खिंजीर का गोश्त सर्व होता है, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो ऐन जो है वो हराम नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो सामान हो। हराम सर्विस बेचना भी हराम है और हराम
सामान बेचना भी हराम है। आदमी आईटी कंपनी में काम कर रहा है और वो आईटी कंपनी सपोर्ट करती है बैंक को, तो उसको बैंक का काम करके देना पड़ रहा है, तो बैंक का काम हराम है, तो बैंक का कोई भी तरह का ताउन करना भी क्या है, हराम। तो पहली चीज, जो सामान या सर्विस बेच रहा है वो हराम नहीं होनी चाहिए। अगर ये सामान या सर्विस ही हराम है तब तो वो कारोबार ही हराम हो जाएगा। दूसरा, जो मैंने इससे पहले भी बताया कि किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर गरर है तो वो हराम हो जाएगी। गरर किसको कहते हैं? गरर कहते हैं अनसर्टेनिटी को, जहालत नहीं होनी चाहिए। हाँ, पहली जैसे गरर में एक चीज तो ये आती है कि भाई जो सामान आप बेच रहे हैं कंफर्म होना चाहिए कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा सामान आप नहीं बेच सकते जिसका मिलना या ना मिलना कंफर्म ना हो। ऐसा सामान बेचा जाता है जिसका मिलना या ना मिलना कंफर्म ना हो। कभी आपने इसे ट्रांजैक्शन सुना है? हाँ, इंश्योरेंस पॉलिसी जो आप खरीदते हैं उसमें पेमेंट आप कर रहे होते हैं इलाज के लिए, पर आपको पता है कि जो पेमेंट आपने मेडिक्लेम का लिया है वो बीमारी आपको होगी कि नहीं होगी। हाँ, एक सामान आप पैसा खरीद रहे हैं जिसके मिलने और नहीं मिलने के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अगर बीमार हो गए तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। गाड़ी का इंश्योरेंस आपने खरीद लिया, एक्सीडेंट हुआ तो आपको मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। तो सामान जो है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पता होता है, या अगर ये भी पता होता है कि मिलेगा पर कितना मिलेगा ये नहीं पता है। या तो चीज के मिलने ही के बारे में गरर होता है, जहालत होती है, अननोन होती है चीज की मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मिलेगी तो कितनी मिलेगी ये भी अनसर्टेनिटी है। भाई बीमार होंगे तो इलाज होगा, पर कितना होगा, कौन सी बीमारी आ जाएगी, इसमें कितना खर्चा आएगा, नहीं पता है ना। तो गरर कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो सारी डिटेल पता होनी चाहिए, बेसिक उसूल। तो गरर आने से बै हराम हो जाती है। तीसरा, रिबा नहीं होना चाहिए, यानी सूद नहीं होना चाहिए। कारोबार सब हलाल है, हलाल चीज खरीद रहे हैं, हलाल चीज बेच रहे हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन में अगर सूद पाया गया तो वो हराम हो जाएगा। अभी सूद की कितनी किस्में होती है मैं आगे बताता हूँ इंशाल्लाह। चौथा, ट्रांजैक्शन में कोई ऐसी शर्त नहीं होनी चाहिए जिसमें रिबा या गरर पाया जाए। कभी कभी ऐसा होता है डायरेक्ट रिबा नहीं पाया जा रहा है, पर ऐसी शर्त लगा दी गई है जिस शर्त के अंदर रिबा है। मसलन मैंने आपसे एक सामान खरीदा, ये आपसे खरीद लिया मैंने ग्लास, और मैंने कहा कि मैं 1 महीने में इसका पेमेंट कर दूंगा, और अगर 1 महीने में पेमेंट नहीं कर पाया तो मैं आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। अब मैंने टाइम पर पेमेंट कर दिया, लेकिन ये कारोबार क्यों हराम हो जाएगा? क्योंकि मैंने पेमेंट तो टाइम पर किया, पर जो शर्त मैंने लगाई थी वो क्या थी? वो शर्त के अंदर रिबा पाया जा रहा है। रिबा यानी सूद, इंटरेस्ट। तो ना ट्रांजैक्शन के अंदर रिबा पाया जाना चाहिए, ना शर्त के अंदर रिबा सूद पाया जाना चाहिए। तो सूद नहीं होना चाहिए कारोबार में। चौथी चीज ये। पांचवी चीज, जरर नहीं पाया जाना चाहिए। जरर का मतलब होता है नुकसान। कोई कारोबार आपको ऐसा नहीं करना चाहिए जिसके जरिए आप किसी दूसरे मुसलमान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे ट्रांजैक्शन और व्यय इसलिए हराम होते हैं क्योंकि उसके जरिए से एक दूसरे मुसलमान को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ला यबीउ अहदुकुम अला बैइ अखी, तुम में से कोई आदमी अपने भाई के कारोबार पे कारोबार ना करे, भाई की बै पर बै ना करे। भाई की बै पर बै करने का मतलब, मान लीजिए मैंने आपसे घर खरीदा, 20 लाख रुपए का घर खरीदा, हमारी डील तय हो गई। आपने कहा ठीक है आप ले लो मेरा घर 20 लाख में, मैंने कहा ठीक है मैं 20 लाख आपको दे दूंगा। डील हमारी हो गई। मान लीजिए मैंने टोकन अमाउंट भी दे दिया, 5000 रुपये आपको दे दिया टोकन अमाउंट, हमारी डील हो चुकी है। अब ये भाई को पता चला कि मैंने 20 लाख में इनका घर खरीद लिया है, तो ये भाई गए उनके पास, डील हो गई है। यहाँ अगर डील फाइनल नहीं हुई तो ये आगे बढ़ करके बड़ी कीमत लगा सकते हैं, लेकिन डील तय हो चुकी है हमारे यहाँ डील हो गई है, मैंने टोकन अमाउंट भी इनको दे दिए। अब ये भाई आगे गए और आकर के कहा आप उनकी डील कैंसिल कर दीजिए, मैं आपको 20 की जगह 22 लाख रुपए दूंगा। अब ये क्या है? ये डील करना इनका क्या है? हराम है ना। ये बै पर बै करना है। अल्लाह के नबी ने बै पर बै करना हराम करार दिया है। एक आदमी की डील हो चुकी है, आगे बढ़ करके उसकी डील कैंसिल करा करके, या ये मेरे पास आए और मुझसे कहा कि भाई तुम उनका घर 20 लाख में ले रहे हो, मेरा घर भी वैसा ही है, मैं तुमको 15 लाख में दे दूंगा। दोनों सूरतें हराम है। हाँ, उनके पास जाकर के उनका सामान खरीदना या मेरे पास जाकर के मुझको अपना सामान बेचना, दोनों सूरतें हराम है। पर ये जो जरर होता है किसी भी बै के अंदर, इससे बै तो हराम होती है, लेकिन अगर मैं ट्रांजैक्शन कर लूंगा तो वो चीज मेरी हो जाएगी। हाँ, बातिल नहीं होती है। हराम होना एक अलग चीज होती है, बातिल होना एक अलग चीज होती है। पहली जो चीजें मैंने बताई उनकी वजह से वो डील क्या हो जाएगी? हराम भी है यानी गुनाह भी मिलेगा, और इनवैलिड भी यानी वो बै होगी नहीं। चीजों का जो ओनरशिप है वो चेंज नहीं होगा।
लेकिन ये जो चौथी वाली पांचवी वाली शर्त है कि जिसमें जरर नहीं पाया जाना चाहिए। मान लीजिए कि मैं अपना घर बेच रहा था, इन्होंने खरीद लिया 20 लाख में, ये भाई आए कहा कि मैं आपको 22 दूंगा, हमसे आप डील कैंसिल कर दीजिए। मैंने कैंसिल कर दिया, 22 लेकर के इनको दे दिया, तो क्या इनका हराम तो है, इनको गुनाह तो मिलेगा, लेकिन जब मैंने इनसे 22 लाख रुपया लिया और इनको अपना घर दे दिया तो घर इनके लिए हलाल हो जाएगा। डील हराम है पर घर इनके लिए क्या हो जाएगा, इनके लिए घर हलाल है, मेरे लिए पैसा तो हलाल ही है। तो ये डील इनवैलिड नहीं होगी, लेकिन करने वाले को गुनाह मिलेगा। और इससे पहले की जितनी भी चीजें मैंने बताई उसमें क्या होगा, डील भी इनवैलिड हो जाएगी, करने वाला गुनहगार भी होगा। तो बहरहाल ये कुछ चीजें हैं, ये मैंने इसलिए आपको बता दी ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कारोबार में हलाल और हराम की बुनियादी उसूल ये है। अब इसमें बहुत डिटेल हो सकती है, पूरा साल भी इसको बढ़ा सकते हैं। मैंने सिर्फ उसको समेट करके कुछ चीजें बता दी, वरना इसको इसकी डिटेल में जाएंगे तो पूरा साल भी इसको बढ़ा सकते हैं। अब कुछ चीजें जो है वो हमारे माशरे में जो पाई जाती हैं हराम कारोबार की सूरतों में, उसको हम देख लेते हैं। हमारे माशरे में हराम कारोबार की सूरतों में एक सूरत बहुत आम है, वो है कर्ज के नाम पर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के नाम पे कर्ज देना। जो मैंने शुरू में कहा, लोग इन्वेस्टमेंट बोल करके कर्ज देते हैं और प्रॉफिट बोल करके सूद खाते हैं। क्या सूरत होती है उसकी? अच्छा, लोग आके मौलाना को भी इन्वेस्टमेंट ही बोलते हैं, तो मौलाना भी सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट ही है। पहले से इन्वेस्टमेंट में और कर्ज में क्या फर्क है? इन्वेस्टमेंट में और कर्ज में क्या फर्क है? इन्वेस्टमेंट जो है वो सब्जेक्ट टू रिस्क होता है और कर्ज सब्जेक्ट टू रिस्क नहीं होता। इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, कर्ज में कोई रिस्क नहीं होता। भाई जैसे आप मेरे पास आए, आपने कहा कि मेरा कपड़े का कारोबार है, मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, आप मुझे कर्जा दे दीजिए। मैंने आपको 10 लाख रुपया कर्जा दे दिया, 10 लाख रुपया आपको कर्जा दिया, आप लेकर के गए, कपड़ा खरीदा, खराब हो गया कपड़ा, व्यापारी पैसा लेकर के भाग गया, कारखाने में आग लग गई, कपड़ा बिका ही नहीं, आपका गोदाम में रखे रखे सड़ गया, कोई भी प्रॉब्लम हो गया आपके साथ। अब मुझसे आके आप कह रहे हैं कि अरे मेरे कारोबार में नुकसान हो गया। मैं क्या बोलूंगा? भाई आप मुझसे कर्जा लेकर के गए थे 10 लाख रुपया, मैंने इन्वेस्ट नहीं किया था, आप मेरा 10 लाख लौटाओ, आपका क्या नुकसान हुआ वो आप जानो, है ना। अदरवाइज आप बैंकरप्ट हो गए हो तो मुझे आपको मोहलत देनी पड़ेगी, लेकिन 10 लाख रुपया मेरा लूंगा मैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता आपके कारोबार में नुकसान हुआ कि नहीं नुकसान हुआ। ज्यादा ये कि शरीयत कहती है जो बैंकरप्ट हो गया है, कर्जा देने के लायक नहीं रहा है, उसको मोहलत दो, माफ कर दोगे तो सदका है, लेकिन माफ करना मुझ पर लाजिम नहीं है। मैं अपना पैसा मुतालबा करूंगा क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, मैंने कर्जा दिया। कर्जे में रिस्क नहीं होता, मैं आपको पैसा दूंगा कर्जा, आपने लेकर के गए, आपका जो भी आपने किया, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, ये कर्जा है। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। आप कारोबार करने जा रहे थे, आपने कहा 10 लाख रुपया मेरे कारोबार में लगाओ, आपका जो प्रॉफिट होगा मैं मार्जिन के एतबार से प्रॉफिट दूंगा। मैंने इन्वेस्टमेंट किया आपके कारोबार में 10 लाख रुपया, अब आपका कारोबार नुकसान हो गया, अब मैं आपसे 10 लाख का मुतालबा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। जैसे आदमी प्रॉफिट में शेयर करता है, वैसे ही वो लॉस में भी शेयर करेगा। प्रॉफिट में हिस्सेदार है तो लॉस में भी उसको हिस्सेदार होना चाहिए। अगर मैंने सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदारी रखी है, लॉस में मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं है। गर्चे इन्होंने बोला था आप पैसा लगाओ, डूबेगा तो मेरे जिम्मे। बहुत सारे लोग ये कॉन्फिडेंस में बोलते हैं कि डूबेगा तो मेरे जिम्मे। इन्होंने गर्चे बोला था, इनके बोलने पर मैंने पैसा लगाया, इन्होंने कहा कि रिस्क मेरा रहेगा। लेकिन अगर मैंने ये कहा है कि नुकसान में मेरी हिस्सेदारी नहीं होगी तो नफे में मैं शरीक नहीं हो सकता। और अगर नुकसान में मैंने हिस्सेदारी नहीं रखी है, मैंने रिस्क नहीं रखा है, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो क्या है? कर्जा है। तो लोग देते हैं कर्जा कि भाई पैसा लो 10 लाख रुपया लगाओ, और लेकिन डूबेगा तो मैं नहीं जानता हूं, मुझे सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। तो ये क्या हो गया? कर्जा हो गया। कर्जे पर प्रॉफिट ले सकते हैं, और अगर कर्जे पर कोई प्रॉफिट ले तो क्या है? वो सूद है। सूद किसको कहते हैं? कर्जे पर प्रॉफिट लेने को ना। कुल्लु कर्जिन जरा नफन फहुवा रिबा, वो कर्जा जो नफा लेकर के वही रिबा है। तो कर्जा दे करके उसके बदले में प्रॉफिट लेने को क्या बोलते हैं? सूद बोलते हैं। तो लोग कर्ज का इन्वेस्टमेंट बोल करके कर्जा देते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई रिस्क तो लिया नहीं। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट लेते हैं उसको बोलते हैं कि ये प्रॉफिट है, हालांकि वो प्रॉफिट नहीं होता, वो सूद होता है। आप हलाल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर किसी भी कारोबार में इन्वेस्ट करने की कुछ उसूल है। पहला उसूल क्या है? जिस कारोबार में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कारोबार क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट भी हलाल होना चाहिए और उसका बिजनेस मॉडल भी क्या होना चाहिए? हलाल होना चाहिए। पहला बुनियादी उसूल तो ये।
प्रोडक्ट हलाल होने का मतलब यह है कि आप कोई हराम चीज़ शराब बेच रहे हैं, उसमें आप पैसा नहीं लगा सकते। कोई जुआ खेलता है, उसमें आप पैसा नहीं लगा सकते। पैसा आप किस में लगाएंगे? कारोबार हलाल है। कारोबार हलाल होने के साथ उसका जो बिजनेस का मॉडल है वो भी हलाल। कपड़ा बेचता है लेकिन, गाड़ी बेचता है लेकिन सूद पे बेचता है, तो गाड़ी तो हलाल है पर वो जो सूद पे बेच रहा है वो हराम है। तो बिजनेस और कारोबार वो हलाल होना चाहिए। दूसरा, लॉस में और प्रॉफिट में दोनों में शिरकतदारी होनी चाहिए। सिर्फ प्रॉफिट में शिरकत है पर लॉस में मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, तो ये फिर कर्जा हो जाएगा, ये सूद हो जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा। तो जैसे आदमी प्रॉफिट में जितने का हिस्सेदार है, लॉस में भी उतने का हिस्सेदार होगा वो, है ना। अगर प्रॉफिट में वो 20% का हिस्सेदार है तो लॉस भी हुआ तो 20% का हिस्सेदार होगा वो। तीसरा, प्रॉफिट जो है उसका अमाउंट नहीं फिक्स होना चाहिए बल्कि परसेंटेज फिक्स होना चाहिए, है ना। जैसे मैंने पैसा लगाया 10 लाख रुपया, सामने वाला बोल रहा है हर महीने में आपको 5,000 दूंगा, मेरा कितना भी प्रॉफिट होगा मैं आपको हर महीने 10,000 रुपया दूंगा, तो ये हलाल नहीं है। प्रॉफिट में हिस्सेदारी होनी चाहिए, परसेंटेज फिक्स होना चाहिए। मसलन मैंने 5 लाख रुपया किसी के होटल में लगाया, उसका होटल का कारोबार है खाने पीने का, और मैंने ये कहा कि मेरा प्रॉफिट में 50% शेयर होगा। अब एक महीने में प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपया, तो मुझे कितना मिलेगा? 25 मिलेगा। दूसरे महीने में प्रॉफिट हुआ 40,000 रुपया, तो मुझे कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। तीसरे महीने में लॉकडाउन लग गया, 1 भी रुपया प्रॉफिट नहीं हुआ, तो मुझे कितना मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। परसेंटेज फिक्स होना चाहिए, अमाउंट नहीं फिक्स होना चाहिए कि आपने 10 लाख रुपया लगा दिया, आपको 10,000 मिलेगा, प्रॉफिट कितना भी हो, तो ये क्या होगा? ये सूद हो जाएगा। प्रॉफिट में परसेंटेज फिक्स होना चाहिए, अमाउंट नहीं फिक्स होना चाहिए। ये भी बहुत ज्यादा होता है कि पैसा दे करके परसेंटेज फिक्स नहीं करते बल्कि अमाउंट फिक्स कर लेते। ये आप 5 लाख रुपया लगाओ, आपको हर महीने 5,000 रुपया मिल जाएगा, प्रॉफिट कितना भी हो, लॉस हो या ना हो, आपका 5,000 फिक्स है। तो 5 लाख लगा करके अगर कोई 5,000 रुपया फिक्स अमाउंट ले रहा है तो फिर ये सूद है, ये प्रॉफिट नहीं है। और जो दिया है वो इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि वो कर्ज है। पर ये बहुत आम हो गया है, लोग उसको करते भी हैं, पूछते भी नहीं, किसी आलिम से खाए जाते हैं और बोलते हैं कि ये हलाल है, हालांकि ये हलाल नहीं है। दूसरा, हमारे माशरे में हराम खाने की किस्मों में से किस्म है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का भी बुनियादी उसूल यही है जो मैंने बताया, क्योंकि शेयर मार्केट भी एक तरह से पार्टनरशिप ही का तरीका है ना। किसी कंपनी का आप शेयर लेते हैं तो आप क्या करते हैं? उस कंपनी में मालिकाना हिस्सेदारी आप खरीद रहे हैं, है ना। शेयर का मतलब ही होता है, शेयर मतलब हिस्सा, तो किस चीज का हिस्सा? उसके मालिकाना हुकूक। शेयर मार्केट का बुनियादी फंडा क्या है? भाई एक कंपनी है, बड़ा कारोबार करना चाहती है, बड़े कारोबार करने के लिए उसको बड़ा अमाउंट चाहिए, कैपिटल चाहिए, बड़ा कैपिटल किसी भी इंडिविजुअल के पास नहीं होता है, तो वो कंपनी शेयर मार्केट में आती है ताकि वो लोगों से उनका पैसा लेकर के अपनी कंपनी को आगे बढ़ाए। तो वो अपना IPO लॉन्च करती है और अपने शेयर्स कुछ परसेंट लेकर के आती है, 10%, 20%, 40%, जितना उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब वो जब शेयर अपने मार्केट में लेकर के आती है तो क्या करती है? अच्छा, कंपनी में पहली बात, शेयर मार्केट में सिर्फ शेयर्स नहीं होते, बहुत सारी चीजें होती हैं जो शेयर नहीं होती हैं बल्कि वो कर्ज होती है। जैसे डिबेंचर्स बेचती हैं कंपनियां, डिबेंचर्स बेचती हैं। डिबेंचर्स में क्या होता है कि आप कंपनी को एक तरह से कर्जा दे रहे हैं और उसके बदले में कंपनी आपको सूद के साथ वो कर्जा वापस लौटाएगी। बॉन्ड्स जारी करते हैं, आमतौर पर हुकूमतें बॉन्ड्स जारी करती हैं, तो जो बॉन्ड्स होते हैं वो असल में क्या होते हैं? एक तरह का कर्जा लेती है हुकूमत आपसे और उसके बदले में आपको वो सूद के साथ पैसा वापस लौटाएगी। तो डिबेंचर्स तो वैसे भी नहीं ले सकते हैं, वो हराम है। डिबेंचर्स के अलावा जो है वो कुछ शेयर्स होते हैं जिनको प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा शेयर है, कंपनी अगर डूबेगी तो सबसे पहले आपका प्रॉफिट आपको दे दिया जाएगा, तो प्रेफरेंस शेयर्स भी जो है वो भी नहीं ले सकते। इसी तरह डेरिवेटिव्स होते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, वो सारी तो सूरतें वैसे ही हराम है। हाँ, तो पहली बात तो ये है कि जब भी शेयर मार्केट में आप पैसा लगाते हैं तो एक उसूली चीज़ उसकी ये है कि वो तो उसूली बात है कि प्रोडक्ट खराब नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट जिसमें आप पैसा लगा रहे हैं, जिस कंपनी का आप शेयर ले रहे हैं, वो शेयर हराम नहीं होना चाहिए। जैसे बैंक है, बैंक का शेयर लेना ही हराम है ना, क्योंकि बैंक का प्रोडक्ट ही असलन हराम है। बैंक का सारा कारोबारी सूद पर है। किसी जो है वो शराब की कंपनी का शेयर नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो शराब की कंपनी के सिरे से हराम है। पहली चीज, जिस कंपनी का आप शेयर ले रहे हैं उस कंपनी का प्रोडक्ट हराम नहीं होना चाहिए। या बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि मेन प्रोडक्ट हराम नहीं है पर उसके किसी मेजर पार्ट में हराम पाया जा रहा है। जैसे होटल्स के शेयर हैं,
तो होटल में मेन प्रोडक्ट तो खाना है, खाना तो हलाल है, लेकिन होटल के अंदर शराब भी सर्व की जा रही है, तो शराब क्या है, हराम है। तो ऐसे होटल के भी शेयर आप नहीं ले सकते जिसमें शराब सर्व की जाती है। हाँ, या जैसे वो गन्ने की कंपनियां होती हैं, शुगर मिल्स, तो शुगर मिल्स में जो वो निकलते हैं, उसके मॉलिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो शराब बनाने के काम में आते हैं, तो उसका मेजर पार्ट जो है वो हराम हो गया। खुद प्रोडक्ट हलाल है, लेकिन उसमें एक बेसिक बड़ा हिस्सा हराम का पाया जाता है, तो ऐसी कंपनी के भी शेयर्स आप नहीं ले सकते। तीसरी चीज़ ये है कि जो उसका बिजनेस मॉडल है वो हलाल होना चाहिए, और उसमें सबसे पहली अहम बात ये होती है कि जो कारोबार का तरीका है उसमें सूद नहीं होना चाहिए। हाँ, अब यहाँ सबसे बड़ा इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम होता है कि शेयर मार्केट में आपको कोई कंपनी नहीं मिलेगी जो सूद में लेन देन ना करती हो, या तो सूद लेती है या तो सूद देती है। देवेस्तर कंपनियां जो शेयर मार्केट में लिस्टेड होती हैं, तो शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए ही एक बड़ा टर्नओवर आपको दिखाना पड़ेगा। सेबी की तरफ से तकरीबन 5,000 करोड़ का एक क्राइटेरिया है, 5,000 करोड़ का अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर है तो जाकर के आप लिस्टेड हो सकते हैं शेयर मार्केट में। अब 5,000 करोड़ किसी कंपनी के मालिक के पास अपने थोड़ी ना होते, तो या तो वो बड़े बैंकों से लोन लेते हैं, या फिर ये कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो लोग पैसा देते हैं, तो वो पैसा ले करके और फिर वो लिस्टेड होते हैं। तो आप जब उसमें पैसा लगाएंगे तो आपके पैसे से क्या करेगी कंपनी, जो प्रॉफिट आएगा उससे वो सूद चुकाएगी, तो आपका पैसा गोया कि सूद के लेन देन में इस्तेमाल हो रहा है। यही सबसे बड़ा मसला पेश आता है कि इंडिया में शेयर मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनियां पाई जाती हैं, या तो वो सूद दे रही होती हैं, यानी सूद पे कर्जा लिया होता है, या जो बड़ी कंपनी है जैसे टाटा की कंपनी है, उनके पास इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा है कि उनको बैंकों से लोन लेने की जरूरत नहीं है, पर उनके पास इतना जो लिक्विड कैश होता है, भाई आम कारोबारी आदमी भी उसके पास पैसा ज्यादा होता है तो अपने घर में थोड़ी रखता है, बैंक में डालता है। तो ये पैसा वो क्या करते हैं, फिर जो उनके पास ज्यादा पैसा आता है टर्नओवर में, जो उनका लिक्विड कैश होता है, वो दूसरों को सूद देते हैं, सूद पे कर्जा देते हैं। तो या तो कंपनी सूद दे रही है या सूद ले रही है, तो कंपनी के अंदर किसी भी तरह के उसके बिजनेस के मॉडल में सूद पाया जाएगा तो उसका शेयर नहीं ले सकते। और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मसला यही है कि लेन देन में कहीं ना कहीं सूद पाया ही जाता है, जो लोग सूद दे नहीं रहे वो लोग सूद ले रहे हैं। तो ऐसी सूरत में ऐसी कंपनी का शेयर चाहे वो 10%, 1% भी सूद का लेन देन कर रही हो, उसका शेयर लेना हलाल नहीं है। हमारे यहाँ बाज़ हनफी जो फिकी अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने कहा है कि 25% या 30% या 33% अगर सूद का लेन देन कर रहे हैं तो ऐसे कंपनी के शेयर लिए जा सकते हैं, पर शरई तौर पे तो इसका कोई असर नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कि दिन हुआ मुरिबन या आदमी एक दिरहम भी अगर रिबा का खाता है, सूद का, और उसको पता है अल्लाह के यहाँ 36 मरतबा ज़िना करने से ज़्यादा बड़ा है, तो सूद तो किसी भी परसेंटेज में, जैसे गरर के बारे में बताया ना, मैंने बताया गरर और रिबा दोनों से बै हराम हो जाती है। गरर थोड़ा बहुत पाया जाए तो चल सकता है ना, यानी अनसर्टेनिटी अगर थोड़ी बहुत पाई जाए तो उसको चलाया जा सकता है। मसलन बस ऐसे ढाबे होते हैं ना जिनमें आप जाते हैं खाना खाने के लिए, और ये होता है भाई 200 रुपया दो, पेट भर के खाओ, गरर पाए जा रहे कि नहीं, इसमें अनसर्टेनिटी है ना। 200 रुपया देने के बाद कितना खाएंगे ना हमको पता है ना सामने वालों को पता है, पर एक अंदाजा है ना कि ज्यादा से कितना खा लेगा एक आदमी, सबको पता है। तो अनसर्टेनिटी है, जहालत है, पर ये जहालत क्या है, महदूद है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत पता है कि कितना होगा। तो गरर अगर थोड़ा बहुत पाया जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता, बै हलाल हो जाती है, पर रिबा थोड़ी सी भी पाई जाए तो वो हराम हो जाएगी। गरर में और रिबा में ये फर्क है कि जहालत अगर थोड़ी बहुत पाई जाए तो चल सकता है। मतलब मैं गुस्ल करने के लिए गया, वैसा होता है ना 10 रुपए में गुस्ल का वो होता है कि भाई गुस्ल कर लो 10 रुपया दे करके। अब मैंने 10 रुपया देकर गुस्ल करना हूँ, गुस्ल में मैं कितना पानी इस्तेमाल करूंगा आपको नहीं पता है, पर एक अंदाजा कि भाई एक आदमी गुस्ल में कितना पानी लेगा, 4 की जगह 10 बाल्टी पानी ले लेगा, उससे ज्यादा क्या नहा लेगा आदमी। तो एक अनसर्टेनिटी अगर एक महदूद उसमें पाई जाए तो जायज है, पर रिबा थोड़ी सी भी अगर किसी कारोबार में पाई जाएगा तो क्या हो जाएगा, हराम हो जाएगा। तो शेयर मार्केट बुनियादी तौर पे हिंदुस्तान में जो शेयर मार्केट है उसके शेयर लेना तकरीबन हराम है, क्योंकि आपको रेयर ही कोई कंपनी मिलेगी जहाँ सूद लेती हो ना देती हो। अगर आपका दावा है कि हाँ कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो सूद लेती देती नहीं है, तो आप फिर हर महीने 3 महीने पर बैलेंस शीट आती है कंपनियों की, वो बैलेंस शीट चेक करें और देखें अगर सूद का कोई लेन देन नहीं तो ऐसे कंपनी का शेयर आप ले सकते हैं इंशाल्लाह। ऐसी अथॉरिटीज़ सऊदी अरब वगैरह में हैं, क्योंकि सऊदी अरब में हलाल इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास अमाउंट बहुत ज़्यादा आता है। तो ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो कंपनियों की लिस्ट बाकायदा उनका ऑडिट करती हैं, यानी अपनी इस्लामिक शरिया
ऐसे अथॉरिटीज़ होती हैं जो हर कंपनी का ऑडिट करने के बाद सर्टिफिकेट देती है कि हमने इनका पूरा अकाउंट ऑडिट किया है, ये लोग ना सूद दे रहे हैं ना ले रहे हैं। फिर उस सर्टिफिकेट को दिखा करके वो लोग दूसरे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे अमाउंट लेकर के उनको अपना शेयर बेचते हैं। पर इंडिया में ये सिस्टम अभी नहीं आया है, तो इंडिया में इसलिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना एक मुश्किल काम है। कितना टाइम है अभी अपने पास? तीसरी सूरत कितना टाइम है? हाँ अच्छा, पौने घंटे हमारे। और इसी तरह से हराम कारोबार की सूरतों में से एक सूरत है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कई वजह से हराम है। इंश्योरेंस की जितनी भी सूरतें हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे हेल्थ के सेक्टर में इंश्योरेंस होता है वो हो, चाहे गाड़ियों का इंश्योरेंस हो, इंश्योरेंस का असल हुक्म क्या है कि वो हराम है। और उसके अंदर हुर्मत की बहुत सारी वजह पाई जाती है। सबसे पहली चीज़ तो गरर पाया जाता है। गरर यानी अनसर्टेनिटी, जहालत जिसको कहते हैं, अननोन है। जो सामान आप बेच रहे हैं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी अननोन है, मिलेगा तो कितना मिलेगा ये भी अननोन है ना। गरर है उसके अंदर। मसलन आपने जो है वो मेडिक्लेम ले लिया है, अब आप बीमार होंगे कि नहीं होंगे पता ही नहीं, इलाज आपको खरीदना पड़ेगा कि नहीं खरीदना पड़ेगा कुछ पता ही नहीं है। अननोन चीज़ खरीद रहे हैं आप, जिसके बारे में यही नहीं पता कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कितनी मिलेगी। कार का आपने इंश्योरेंस करा लिया है, पर कार का एक्सीडेंट होगा तो कितना एक्सीडेंट होगा, तो कितना पैसा लगेगा, कुछ नहीं पता है। तो जिस चीज़ में अनसर्टेनिटी पाई जाए वो चीज़ शरीयत में क्या होती है? हराम होती है। तो पहली तो हराम होने की वजह इंश्योरेंस का क्या है कि उसके अंदर गरर पाया जाता है। दूसरा, उसके अंदर क़िमार। क़िमार का मतलब होता है जुआ है। इंश्योरेंस भी एक तरह का जुआ ही है ना, कि आपने भाई मान लीजिए कि 5 लाख का कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, 5 लाख आपको भरना है 5 साल के अंदर। तो अब वो 5 लाख का इंश्योरेंस जो लिया है, अगर बड़ी बीमारी हो गई तो 50-60 लाख का भी आपको इलाज मिल जाएगा, और कोई बीमारी नहीं हुई तो जो 5 लाख लगाया वो भी डूब जाएगा। तो जुआ इसी को तो बोलते हैं। जुए में क्या होता है? इम्मा गानिम व इम्मा गारिम, कि पैसा लगाने वाला या तो बहुत ज्यादा फायदा उठा लेगा, या तो जो उसका कैपिटल अमाउंट है वो भी डूब जाएगा। जुए में यही होता है ना भाई, पत्ते वाला जैसे जुआ होता है। 4 पत्ते वो ऐसा खेलते हैं ना जुआ, एक पत्ता रख दिया और बोतल के अंदर और 4 जगह घुमा दिया। अब आपने पैसा एक जगह पे लगा दिया, आपने 1000 रुपया लगा दिया। अगर आपका निशाना ठीक हुआ तो 1000 की जगह 10,000 मिल जाएगा, और निशाना गलत हुआ तो जो 1000 है वो भी डूब जाएगा। इसी को जुआ बोलते हैं ना। तो इंश्योरेंस में भी तो यही होता है कि आपने 10,000 की पॉलिसी खरीदी है, अगर आपको फायदा हुआ तो 10 लाख रुपया मिल जाएगा, वरना यहाँ पे 10,000 भी डूब जाएगा। तो ये क़िमार है। पहली चीज क्या है? गरर पाया जाता है इंश्योरेंस के अंदर। दूसरा क़िमार पाया जाता है। तीसरा रिबा पाया जाता है, सूद पाया जाता है। आपने दिया था 10,000 रुपया और आप इलाज करा रहे, इलाज के वक्त आप बीमार हो गए तो आपको इंश्योरेंस कंपनी वाले ने 1 लाख रुपया लौटाया। दिया था 10,000 और मिला 1 लाख, तो ये सूद हुआ ना। सूद इसी को तो बोलते हैं, कम पैसा देकर के ज्यादा पैसा लेना, इसी को तो सूद बोलते हैं। तो इंश्योरेंस के अंदर सूद भी पाया जाता है, और सूद ना भी पाया जाए तो सूद में ताउन पाया जाता है। सूद तो पाया ही जाता है, क्योंकि जो कंपनियां इंश्योरेंस करती हैं वो आपका पैसा लेके क्या करती हैं? वो दूसरी जगह दूसरे यानी आमतौर पे इंश्योरेंस जो कौन बेचता है? बैंक वाले बेचते हैं। वो क्या करते हैं? आपसे जो पैसा लिया वो पैसा लेकर के ज्यादा अमाउंट पे वो दूसरों को कर्जा दे रहे हैं और उससे सूद ले रहे हैं। तो सूद में ताउन भी इसके अंदर पाया जा रहा है। और भी इसके बहुत सारे उलमा ने नुकसान बताए हैं। बहुत सारे इंश्योरेंस, जैसे कार के इंश्योरेंस में लापरवाही, बहुत सारे लोग कार चलाते हुए इसीलिए करते हैं क्योंकि इंश्योरेंस है, कुछ होगा तो कंपनी भरेगी। हाँ, तो इंश्योरेंस की जितनी भी किस्में हैं, असलन उनका हुक्म क्या है? वो हराम है। अलबत्ता हुकूमत ने जिन इंश्योरेंस को अगर वाजिब कर दिया है तो इंश्योरेंस मजबूरी में आप करा सकते हैं। हाँ, जैसे हुकूमत ने वाजिब कर दिया कि आपको गाड़ी चलाना है तो आपको गाड़ी का इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, तो गाड़ी का इंश्योरेंस आप करा सकते हैं, पर क्लेम नहीं ले सकते। पहली बात तो है कि इंश्योरेंस कराने में इंशाअल्लाह ताला मेरे नज़दीक तो ये ठीक है कि इंश्योरेंस कराते हुए आपके जैसे कार का इंश्योरेंस कराना है, और मान लीजिए ICICI बैंक में आपका एक सेविंग अकाउंट है, उसमें आपका लोन भी आता है, तो आप कार का इंश्योरेंस कराना भी मजबूरी है, तो आप उसी बैंक से इंश्योरेंस करा लें, और जो सूद का पैसा आया था रिटर्न उनको कर दे इंश्योरेंस के नाम। भाई आप एक जबरन इंश्योरेंस कराए जा रहे हैं ना, तो इंशाअल्लाह ताला आप ये कर सकते हैं, इंश्योरेंस कराते हुए आपके लिए जायज़ है कि आप अपना हलाल पैसा इंश्योरेंस में नहीं भरें। हाँ, बल्कि जो पैसा खुद उसको जनरेट नहीं कर सकते हैं सूद,
लेकिन बगैर इरादे के जो आ गया, मजबूरी में आ गया, वो आपने अकाउंट खोला हुआ है, अब तो पैसा आ गई, तो जो पैसा बगैर इरादे के आ गया है वही आप इंश्योरेंस में वापस उस बैंक को लौटा दें। हाँ, उसी बैंक को आपने इंश्योरेंस के नाम पे लौटा दिया, उसका हराम पैसा उसका ही चला गया उसके पास, और आपको अपना हलाल पैसा इंश्योरेंस के लिए देना नहीं पड़ा। या अगर आप अपने जायज़ इंश्योरेंस का पैसा दे रहे हैं, यानी आपका हलाल पैसा मेहनत का है, पर क्योंकि कंपनी मुल्क ने वाजिब कर दिया है कि आपको गाड़ी का इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, तो आपको पैसा देना पड़ा, तो इंश्योरेंस का पैसा देना मजबूरी है, क्लेम लेना मजबूरी नहीं है। हाँ, यानी उलमा ने इंश्योरेंस कराने की इजाजत दी क्योंकि इंश्योरेंस कराना मजबूरी है, पर इंश्योरेंस का क्लेम लेना थोड़ी मजबूरी है। तो क्लेम में आप उतना ही पैसा ले सकते हैं जितना पैसा आपने भरा है। एक कंपनी में मसलन आप 10 साल से पैसा भर रहे हैं की कंपनी के अंदर, और 2 लाख रुपया आप भर चुके हैं अब तक के, और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो आपका जो 2 लाख रुपया है वो आप ले लें जब भी क्लेम लेने की बारी आई तो। हाँ, जितना पैसा आपने भरा है उतना ही ले सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसा आप नहीं ले सकते उसमें से, क्योंकि उसूल है ज़रूरत तुक़द्दरु बिक़दरिहा, कि जितना चीज़ में मजबूरी होगी उतनी हलाल होगी। मजबूरी इंश्योरेंस कराना है, इंश्योरेंस का क्लेम लेना मजबूरी नहीं है, तो इंश्योरेंस कराना हलाल हो जाएगा मजबूरी की वजह से, इंश्योरेंस का क्लेम लेना हलाल नहीं होगा। ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनी में काम नहीं कर सकते भाई, मजबूरी में कार का इंश्योरेंस कराना मजबूरी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप इंश्योरेंस कराने का कारोबार भी कर सकते हैं। हाँ, या कार इंश्योरेंस कराने का आप जॉब भी कर सकते हैं, क्योंकि जॉब करना मजबूरी नहीं है, इंश्योरेंस लेना मजबूरी है। तो इंश्योरेंस की जितनी भी सूरतें पाई जाती हैं वो सबकी सब क्या है, सूरत है। इसी तरह से हमारे माशरे में पानी है, पानी दीजिएगा आप। क्या वो बिस्सी डालते हैं, कमेटी डालना बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपके उसको, कमेटी डालते हैं ना। कमेटी डालना अच्छी चीज है, यानी हिंदुस्तान में जो सूदी लोन होता है उसका बेहतरीन अल्टरनेट क्या है, कमेटी डालना, क्योंकि ये कर्जा लेने देने का एक तरीका है, मुनासिब तरीका है। बेसिक जो तरीका है बिस्सी लेने देने का, बिस्सी उठाने का, कमेटी डालने का, वो जायज़ है, और ये एक अच्छा तरीका है। यानी आमतौर पे लोग बैंक से लोन क्यों लेते हैं, क्योंकि उनको कोई बड़ा सामान खरीदना होता है, एक साथ बड़ा अमाउंट चाहिए होता है, तो बिस्सी का तरीका बहुत अच्छा है इसमें, कि आपके पास पैसा नहीं है पर आपको एक बड़ी अमाउंट में कर्जा मिल जाता है, या आपका पैसा जमा हो जाता है बगैर किसी सूद के। तो बिस्सी का जो बेसिक तरीका है, बुनियादी तरीका है, वो तरीका जाएगा। ये कर्जा लेने दे, बिस्सी बुनियादी तौर पे कर्जा लेने का एक तरीका है ना। बिस्सी में क्या होता है, 10 लोग जमा हुए, हम लोग 10-10 हज़ार रुपया सबने जमा किया, चिट्ठी नहीं उठाई, और जिसका नाम आया उसको 1 लाख रुपया मिल गया। यही होता है ना तरीका। तो इसमें जो बेसिक तरीका, उसमें हराम की कुछ शक्लें पाई जाती है, पर बुनियादी तौर पे ये तरीका क्या है, सही। इसको, इसकी तकीफ कैसे करना है, 10 लोग मिले, 10-10 हज़ार रुपया जमा किया, कितना हो गया, 1 लाख रुपया हो गया। चिट्ठी उड़ाई गई, मेरा नाम आया, मैंने 1 लाख रुपया ले लिया। ये 1 लाख रुपया जो मुझे मिला है, इसमें से 10 हज़ार तो मेरा है, बाकी जो 90 हज़ार मुझे मिला वो क्या है, ये 9 लोगों ने मुझे 10-10 हज़ार रुपया कर्जा दिए। यही सूरत बनती है ना, 9 लोगों ने मुझे 10-10 हज़ार रुपया कर्जा दिए। अगले महीने में आए फरवरी में, फिर चिट्ठी डाली गई, 9 लोगों का नाम डाला गया, सबने 10-10 हज़ार रुपया जमा किया, 1 लाख रुपया जमा हुआ, फिर नाम डाला गया, आपका नाम आ गया। हाँ, अब वो 1 लाख रुपया उठा करके आपको दे दिया गया। अब आपको जो 1 लाख रुपया मिला है वो क्या है, उसमें से 10 हज़ार तो आपने जो मुझे पहले महीने में कर्जा दिया था वो मैंने आपको लौटाया है, आपका ही है वो। 10 हज़ार रुपया आपका अपना है, बाकी 80 हज़ार रुपया क्या है, 8 लोगों ने अलग अलग आपको 10-10 हज़ार रुपया कर्जा दिया। तो ये कर्जे के लेन देन का तरीका है। ये तरीका अगर ऐसे ही चलता रहे तो कोई हर्ज नहीं है ना। एक आदमी को दूसरे तीसरे आदमी को 70 हज़ार मिल गया, चौथे को 60 हज़ार कर्जा मिल गया, पांचवे को 50 हज़ार कर्जा मिल गया, आखिरी वाले आदमी को जो उसका 1 लाख रुपया आया उसमें 10 हज़ार उसका अपना है, बाकी जो 9 लोगों ने उसको 10-10 हज़ार रुपया दिया, वो 10 लोगों को 9 लोगों को उसने कर्जा दिया था। ये तरीका नॉर्मल तरीके से हो तो जाएगा, पर बहुत सारे इलाकों में एक चीज चलती है, पता नहीं आपके यहाँ चलती कि नहीं चलती है, बिस्सी को खरीदना। ये जायज नहीं है। बिस्सी को कैसे खरीदा जाता है कि मेरा नाम आया, मुझे 1 लाख रुपया मिल रहा है, मुझे लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं है और आपको इस महीने में ही ज़रूरत है, तो आप बोलते हैं चलो मैं आपकी बिस्सी खरीद लेता हूँ, मुझे 1 लाख की जगह 95 हज़ार ही दो। आपने 95 हज़ार ले लिया, 5 हज़ार मुझे मिल गया। अगले महीने में जब मेरी बिस्सी उठी
तो मैंने आप अगले महीने में आपकी बिस्सी उठी तो क्या किया, मैंने आपका पूरा 1 लाख रुपए, मेरी बिस्सी उठी तो मैंने आपको कितना दिया था 95,000, और आपकी बिस्सी उठी तो मैंने कितना लिया, पूरा 1 लाख रुपया ले लिया। तो ये जो 5,000 मुझे एक्स्ट्रा मिला वो क्या है, सूद है। क्योंकि मैंने बताया ना कि ये कर्जा है, तो कर्जे पर नफा लेना क्या है, सूद है। मैंने आपको दिया था 95,000 और आपसे ले लिया 1 लाख, तो मुझे 5,000 जो एक्स्ट्रा मिला वो क्या मिल रहा है, सूद मिल रहा है। तो ये जो बिस्सी खरीदने बेचने का तरीका है, बाज़ जगहों पर बिस्सी की बाकायदा बोली लगाई जाती है। हाँ, जैसे मेरी बिस्सी 1 लाख की उठी, मुझे नहीं चाहिए, तो एक ने बोला 98,000, दूसरे ने बोला 95,000, किसी ने बोला 90,000। अब मैंने 90 में दे दिया उसको, उसका 90 दिया, मैंने 10 अपने पास रख लिया। अब उसका आएगा तो मैं पूरा 1 लाख ले लूंगा, तो मुझे 10,000 को जो फायदा हो रहा है वो असल में फायदा नहीं, वो क्या है, सूद है। तो बिस्सी खरीदने बेचने का तरीका सही नहीं है। इसी तरह से बाज़ जगहों पर सोनार की बिस्सी चलती है, आपके यहाँ चलती है, हमारे यहाँ मुंबई में बहुत चलती है। सोनार की बिस्सी का मतलब वो सोनार लोग बिस्सी उठाते हैं, सारी औरतें जो हैं 8-10 औरतें मिल करके सोनार के यहाँ बिस्सी डाल रही हैं। 1 लाख की बिस्सी निकली तो 1 लाख का सोना का जेवर दे देगा। सोनार लोग ये बिस्सी बहुत चलाते हैं क्योंकि उनका फायदा है, उनका सामान बिक रहा है, उनको कुछ और नहीं देते हैं, वो सिर्फ बिस्सी उठती है उसको 1 लाख का जेवर बेच देते हैं। तो ये 1 लाख का जेवर जो बेचते हैं ये हलाल नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सोने की खरीदने बेचने में उसूल ये है कि सोना बेचते और खरीदते वक्त आप एडवांस नहीं दे सकते और उधार नहीं दे सकते। यहाँ पर उधार में औरत खरीद रही है तो जायज़ नहीं, तो सोनार की बिस्सी हलाल नहीं है। बाकी बिस्सी का बेसिक तरीका अच्छा है, अगर इंसाफ के तरीके से, अच्छे तरीके से लोग टाइम पर बिस्सी दे, लेन देन करें, तो ये एक अच्छा अल्टरनेटिव बन सकता है सूदी लेन देन का, है ना भाई। जिसे लड़के लोग को आईफोन खरीदना रहता है, अब 1-1.5 लाख का आईफोन डायरेक्ट तो नहीं खरीद सकते, हाँ, तो बिस्सी 15 लोग मिल करके बिस्सी उठाओ, 15 लोग सब आईफोन खरीद लो, हर महीने सब जाने के आईफोन खरीद लें 10-10 हज़ार रुपए का, हाँ। लेकिन वो जा करके अब हर मोबाइल कंपनी में ये हो गया कि छोटी छोटी मोबाइल की दुकानों में बजाज वाले और दूसरे फाइनेंस वाले हैं, छोटा छोटा सामान खरीदने के लिए भी इंसान सूदी लेन देन कर रहा है, तो ये जायज़ नहीं है। इसी तरह हराम कारोबार की शक्ल में से शक्ल पाई जाती है पोस्ट डेटेड चेक बेचना। कपड़े के कारोबारी ये बहुत करते हैं, पोस्ट डेटेड चेक बेचते हैं। पोस्ट डेटेड चेक बेचने का तरीका क्या होता है, मसलन मान लीजिए कि मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, कपड़ा मैंने मैन्युफैक्चर करता हूँ, कपड़ा बनाया मैंने, पार्टी को दिया। अब पार्टी ने मान लीजिए कि 5 लाख का मेरा कपड़ा था, तो पार्टी ने मुझे, कौन सा महीना चल रहा है, फरवरी, मार्च शुरू हो गया ना, तो पार्टी ने मुझे 5 लाख का चेक दिया, लेकिन डेट डाल दी मई की। 5 लाख का चेक मिल गया मुझको, पर मैं इसको विड्रॉल अभी नहीं कर सकता हूँ। विड्रॉल में कब कर सकता हूँ, मई में करूंगा। तो मुझे चेक दे दिया, लेकिन डेट उसमें पोस्ट डेटेड चेक है, डेट बाद की डाली हुई है। तो मेरे पास एक तरह से चेक तो है, पर अभी मुझे पैसा नहीं मिलने वाला है, तो पोस्ट डेटेड चेक देना जायज़ है। अब हमारे यहाँ मार्केट में क्या होता है, कुछ धनी लोग होते हैं वो पोस्ट डेटेड चेक खरीदते हैं। तो वैसे 5 लाख का चेक है, मैं लेकर के गया, सामने वाले ने बोला मैं आपको 4,90,000 में खरीद लेता हूँ। 5 लाख का चेक मैंने 4,90,000 में खरीद लिया, 4,90,000 उसने कैश निकाल करके मुझे दे दिया, पैसा मुझे मिल गया पर कम मिला। अब जब वो डेट आएगी तो ये धनी क्या करेगा, वो जा करके 5 लाख रुपया पूरा निकाल लेगा, तो ये सूद हो गया ना। ये तो बुनियादी तौर पे ऐसे ही है कि इस धनी से मैंने कर्जा लिया 5,90,000, 4,90,000, और जब मैंने इसको दिया 5 लाख, तो 10,000 जो ये एक्स्ट्रा ले रहा है, ये क्या ले रहा है, सूद ले रहा है। तो पोस्ट डेटेड चेक बेचना क्या है, हराम है। हमारे यहाँ भिवंडी वगैरह में जो कारोबार करने वाले कपड़े वाले, उनके यहाँ बहुत चलता है, हाँ, कि आदमी को फौरी तौर पे पैसा चाहिए, पर उसके पास जो चेक है वो पोस्ट डेटेड है, तो उसको बेच करके वो कम पैसा ले लेते हैं, तो ये जायज़ नहीं है। इसी तरह से हराम सूरतों में से एक सूरत है, हमारे यहाँ उसको कहा जाता है हैवी डिपॉजिट। कुछ जगहों पर उसको कहा जाता है गिरवी रखना, कुछ जगहों पर उसको कहा जाता है घर गिरवी रखना, हाँ, या खेती गिरवी रखना, दोनों सूरतें होती हैं। घर भी गिरवी रखा जाता है, खेती भी गिरवी रखी जाती है। ये तकरीबन हर जगह आजकल ये मामला चल रहा है। जैसे मसलन मैं घर किराए पर मुझको लेना है, हाँ, मैं किराएदार हूँ और मुझे घर किराए पर लेना है। मान लीजिए घर का किराया है 5,000 रुपये। आप क्या डिपॉजिट लेते हैं ना, डिपॉजिट ही बोलते हैं उसको ना, जो सिक्योरिटी का अमाउंट होता है, डिपॉजिट बोलते हैं ना उसको। अब घर का किराया है 5,000, डिपॉजिट किसको बोलते हैं कि मेरे घर का किराया 5,000 रुपया आपके घर का किराया है, तो मैं आपका जब घर किराए पर ले रहा हूँ, तो आपको इस बात का डर है कि मैं 4-5 महीने का किराया दिए बगैर जा सकता हूँ, 15-20 हज़ार का आपका नुकसान हो सकता है।
लाइट बिल नहीं भरा चला गया तो वो भी 8-10 हज़ार का नुकसान हो सकता है। कोई आपके घर में फर्नीचर है, कलर वलर लगाया हुआ है, वो तोड़ ओड़ करके चला गया, उसमें भी 5-10 हज़ार का नुकसान होता है। यानी लमसम आपको 40-50 हज़ार रुपये का डर है कि मैं आपका नुकसान करके जा सकता हूँ। तो आप क्या करते हैं, 50 हज़ार रुपया मुझसे एडवांस में डिपॉजिट लेकर के रख लेते हैं। क्यों? कि भाई अगर तुमने मेरा कोई नुकसान किया तो तुम्हारा डिपॉजिट का पैसा मेरे पास रखा हुआ है एज अ सिक्योरिटी, है ना, सिक्योरिटी के लिए मैंने रखा है। ये जो 50 हज़ार मैंने लिया है ये आपकी रिहाइश के बदले में नहीं लिया है, रिहाइश का पैसा तो आप किराए में देंगे। ये जो 50 हज़ार मैंने लिया ये क्या है, सिक्योरिटी के तौर पे ले कि आपने मेरा नुकसान किया तो इस पैसे में से मैं आपके काट लूंगा। जायज है, डिपॉजिट में पैसा लेना जायज है। तो आपने मुझसे 50 हज़ार रुपये ले लिया, पहले ही एग्रीमेंट बन गया, फिर 1 महीना में रहूंगा 5 हज़ार दूंगा, फिर 1 महीना रहूंगा 5 हज़ार दूंगा, इसमें कोई हर्ज नहीं। अब बात जगहों पे क्या होता है, डिपॉजिट है मेरे घर का 50 हज़ार होना चाहिए, आपने 50 हज़ार की जगह ले लिया 5 लाख रुपया। हाँ, 5 लाख रुपया डिपॉजिट लिया, अब मैं 5 लाख वैसे तो नहीं दूंगा और आप 5 लाख वैसे ही नहीं ले रहे हैं। आपने 5 लाख रुपया लिया है, आपको पता है कि 5 लाख रुपया आप अपने घर में नहीं रखेंगे, आप 5 लाख रुपया कारोबार में लगाएंगे या 5 लाख रुपए में अपने घर में शादी कराएंगे, कुछ भी करेंगे। 5 लाख रुपया आपने सिक्योरिटी के तौर पे नहीं लिया है, गर्चे आप उसको डिपॉजिट बोल रहे हैं पर वो आपने यूज करने के लिए लिया है। डिपॉजिट का पैसा यूज करने के लिए नहीं लिया जाता है, सिक्योरिटी के तौर पे रखा जाता है। पर यहाँ जो पैसा आपने 5 लाख रुपया लिए, जाहिर सी बात है 5 लाख रुपया लेकर के आप यूज करना चाहते हैं, तो 5 लाख रुपया मैंने यूज करने के लिए ले लिया। पर ये 5 लाख अगर आपने दिया है मुझको मेरे घर के बदले में, तो उसके बदले में आपको भी कुछ चाहिए। तो आप क्या कर रहे हैं कि जिस घर का किराया आपको 5 हज़ार भरना था, आप सिर्फ 1 हज़ार भर रहे हैं, 4 हज़ार रुपया कम भर रहे हैं। क्यों 4 हज़ार रुपया कम भर रहे हैं? क्योंकि उसके बदले में आपने 5 लाख रुपया डिपॉजिट दिया। पहली बात तो ये जो 5 लाख रुपया जो डिपॉजिट बोल करके आप दे रहे हैं, डिपॉजिट नहीं कर्जा है ना, क्योंकि डिपॉजिट यूज करने के लिए लिया जाता है, कर्जा यूज करने के लिए लिया जाता है। तो आपने जो मुझे 5 लाख रुपया दिया है वो कर्जा है, और इस कर्जे के बदले में आप फायदा क्या उठा रहे हैं, 4 हज़ार महीने का फायदा उठा रहे हैं। तो 5 लाख रुपया कर्जे के बदले में 4 हज़ार जो आपको फायदा मिल रहा है वो क्या है, सूद है, वाज़ेह सूद है ना। जब तक मैं आपका 5 लाख नहीं लौटाऊंगा 4 हज़ार रुपया आपको हर महीने फायदा पहुंचाऊंगा। तो सूद इसी को तो कहते हैं ना, कर्जा देकर के उसके बदले में नफा हासिल करना। लोग बोलते हैं हमने घर अपना गिरवी रखा हुआ है। भाई घर अगर गिरवी रखा भी हुआ है तो गिरवी रखा हुई चीज का इस्तेमाल कर्ज देने वाला नहीं कर सकता। किसी चीज को आपने गिरवी रखा है तो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है जिसको आपने कर्जा दिया है, सिवाय इसके कि उसके जो चीज गिरवी रखी है। पहली बात तो गिरवी जो चीज रखी जाती है वो उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आपसे कर्जा लिया, जितना आपसे कर्जा लिया है उतने ही का सामान आपके पास गिरवी रख सकता हूं, है ना। मसलन मैंने 10 लाख रुपया आपसे कर्जा लिया तो 1 करोड़ का घर थोड़ी आपके पास गिरवी रखूंगा। 10 लाख का कोई जेवर आपके पास गिरवी रखूंगा। 1 करोड़ का घर गिरवी रखने का कोई माना ही समझ में नहीं आता है। और उसके बदले में क्या कर रहा हूं मैं, हर महीने फायदा आपको यानी सूद दे रहा हूं मैं हर महीने। तो गिरवी रखी हुई चीज का इस्तेमाल, जैसे किसी ने भैंस गिरवी रख दिया तो जिसके पास भैंस गिरवी रखी गई है जितना उसके चारे पे खर्चा कर रहा है उतना ही दूध ले सकता है। ये किसी के पास घोड़ा गिरवी रखा है तो जितना उसके चारे पे खर्चा कर रहा है उतना ही उससे फायदा उठा सकता है। गिरवी रखी हुई चीज से फायदा उठाना सूद है, हदीस में मना किया गया है उसको। तो ये हैवी डिपॉजिट की भी जो शक्लें पाई जाती हैं, बहुत सारे लोग खेती गिरवी पे रख देते हैं। खेती गिरवी पे रख दी, सामने वाले से पैसा ले लिया, अब जब तक मैं पैसा नहीं लौटाऊंगा मेरी खेती में वो क्या करेगा, जो अनाज होगा वो लेगा। तो ये सूद नहीं हुआ। कर्जे के बदले में क्या कर रहा है, वो अनाज ले रहा है। सूद सिर्फ ये नहीं होता कि पैसे के बदले में पैसा लिया जाए। इमाम हनीफा के बारे में आता है कि किसी आदमी को कर्जा देते तो उसके दीवार के साए में नहीं बैठते, एहतियात के तौर पर, हाँ, कि कहीं उसके दीवार के साए में बैठना भी सूद ना हो जाए। जिसको कर्जा दिया है उससे किसी भी तरह का फायदा कर्जे के मुकाबले में लेना क्या है, सूद है। तो यह भी डिपॉजिट की सूरत भी जो है वो हमारे यहाँ सूद की पाई जाती है। इसी तरह से ठीक है, इंशाल्लाह सवाल जवाब इसी में करना है। हाँ, नमाज बाद 7:45 के बाद, ठीक है। क्रेडिट कार्ड की, बल्कि सबसे पहले समझ लीजिए हमारे यहाँ लोन की जितनी भी सूरतें, बैंकों का लोन है, सबका सब क्या है, हराम है। बैंक से लोन लेकर के चाहे उसको 0 EMI का नाम दिया जाए वो क्या है, हराम है।
बैंक से लिया जाने वाला हर तरह का लोन क्या है, हराम है। क्योंकि हर लोन के अंदर या तो सूद पाया जाता है या तो सूद की शर्त पाई जाती है। मैंने शुरू में बताया ना, सूद भी हराम है और सूद की शर्त पर कोई बै करना वो भी हराम है। तो जो चीज़ें किस्तों में ख़रीदी जाती हैं, इंस्टॉलमेंट पे जो चीज़ें ख़रीदी जाती हैं, बुनियादी तौर पे इंस्टॉलमेंट में चीज़ें बेचना हलाल है। एक उसूल पहले हम समझ लेते हैं। तो कोई मिसाल, मान लीजिए मेरा ये मोबाइल है, हाँ, किस्तों में बेचने की पहली सूरत तो ये हो सकती है कि जो सामान मैं बेच रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ भाई मेरे ये मोबाइल है, 30,000 का मोबाइल है, चाहो तो आप अभी 30,000 रुपया दे करके ले लो, हाँ, या हर महीने 3-3 हज़ार रुपया दो 10 महीने तक के। नकद में और उधार में कोई फर्क मैं नहीं कर रहा, है ना। नकद में और उधार में मैं कोई फर्क नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ अभी भी मोबाइल लो तो कितने का मिलेगा, 30,000 का कैश में लो। और अगर इंस्टॉलमेंट में खरीद रहे हो तो भी कितना देना पड़ेगा आपको, 30,000 रुपया देना पड़ेगा। दोनों में कोई फर्क नहीं। ये कारोबार हलाल है कि नहीं हलाल है? ऐसा बेच सकता हूँ कि नहीं मैं? नकद में और उधार में कोई फर्क नहीं है। जो कीमत नकद की है वही कीमत उधार की है। हलाल है लेकिन चंद शर्तों के साथ हलाल है। हलाल है लेकिन चंद शर्तों के साथ हलाल है। पहली शर्त तो ये है कि इस तरह से इंस्टॉलमेंट में सोना, चांदी और करेंसी के अलावा दूसरी चीजें बेची जा सकती हैं। सोना, चांदी, करेंसी क्यों नहीं बेची जा सकती है? हाँ, क्योंकि हाँ, नहीं, शरीयत में सोना, चांदी और करेंसी 3 चीजें ऐसी हैं जिनको आप ना एडवांस में पेमेंट कर सकते हैं ना उधार में पेमेंट कर सकते हैं। उनका पेमेंट हमेशा नकद में होना चाहिए। सोना और चांदी ऐसी चीज है जिनको खरीदने और बेचने के वक्त ना आप एडवांस दे सकते हैं ना आप उधार दे सकते हैं। सोना चांदी यदन बियदिन होना चाहिए, फौरन होना चाहिए। तो अगर इंस्टॉलमेंट में आप देंगे तो उधार हो गया ना। सोना चांदी इंस्टॉलमेंट में नहीं खरीद सकते, पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है कि जब डील हो रही हो उसी वक्त तय हो जाना चाहिए कि जो कीमत है वही कीमत आपको देनी है। जो डील के वक्त कीमत तय हो गई उससे एक्स्ट्रा आप नहीं ले सकते। ये उसूल है। जैसे मैंने कहा कि अभी दोगे तो 30,000 और 10-10 हज़ार रुपया करके दोगे तो 3-3 हज़ार रुपया करके दोगे तो 30,000, लेकिन 10 महीने में आपको देना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, डील हो गई। अब आप 3-3 हज़ार रुपया हर महीने में दे रहे हैं। 1 महीने में आप पैसा नहीं दे पाए, तो मैंने कहा कि अब 1 महीने में आप पैसा नहीं दे पाए तो 3,000 की जगह 100 रुपये आपको अलग से देना पड़ेगा, लेट फाइन देना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, सूद हो जाएगा। किसी भी पेमेंट पे होने वाली ताखीर पर लिया जाने वाला इजाफी रकम, ये क्या है, सूद है। पेमेंट की ताखीर पे लिए जाने वाला इजाफी पैसा क्या है, जितना आपका पेमेंट तय हो गया उससे एक्स्ट्रा आप नहीं ले सकते। मसलन हमारा तय हो गया था कि 30,000 रुपये आपको देना है 10 महीने के अंदर, 3-3 हज़ार करके। अब 10 महीना हो गया, आप नहीं दे पाए 30,000, 20,000 रुपया दे पाए और 10 महीना हो गया। तो अब मैं कहूँगी कि 10 महीना गुजर गया, आपने पैसा नहीं दिया, अब आपको 30 की जगह 32,000 देना पड़ेगा। तो जायज़ है? नहीं जायज़ है। तो ये क्या हो जाएगा, सूद हो जाएगा। तो जो अमाउंट तय हो गया है उस अमाउंट से एक्स्ट्रा आप नहीं दे सकते। तीसरी चीज़ ये है कि ये जो डील है ना, ये बायर और सेलर के बीच में होनी चाहिए। इसमें बीच में बैंक नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, फैसिलेटर नहीं होना चाहिए बैंक को। बाज़ मरतबा कैसा होता है कि जितना आपने रकम दे की उतना ही आप दे रहे हैं, पर बीच में बैंक है। तो बैंक क्या कर रहा है, बैंक आपसे 30,000 ले रहा है, लेकिन इधर पेमेंट बेस बैंक ने 25,000 की। बैंक ने जो सेलर है उसको 25,000 दे दिया और उसके बाद आपसे बैंक कितना ले रहा है, 30,000 ले रहा है। तो गोया कि बैंक आपकी तरफ से 25 कर्जा दे करके आपसे 5,000 रुपये एक्स्ट्रा है। तो बीच में बैंक एज अ फैसिलेटर नहीं होना चाहिए। तो ये तरह की बहलाल है, इसमें तो कोई शक नहीं इंशाअल्लाह ताला। दूसरी सूरत क्या होती है, दूसरी सूरत ये होती है कि मैं ये सामान आपको बेच रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि अभी लेंगे तो 30,000 का, अगर 1 साल के अंदर देंगे तो 36,000, हर महीने 3-3 हज़ार करके देंगे तो हर महीने आपको 3-3 12 महीने तक देना पड़ेगा 36,000 का। ये जायज़ है कि नहीं जायज़ है? जायज़। सही बात है कि ये भी जायज़ है उन्हीं शर्तों के इजाज़ जो पिछली शर्तें थी। हाँ, अगर 36,000 अमाउंट तय हो गया तो पहली बात तो ये है कि जब हम डील कर रहे हो तभी इसका अमाउंट तय हो जाना चाहिए। मतलब मैंने कहा भाई आज पैसा दे दोगे तो 30,000 का, और अगर बाद में दोगे 1-1 महीना करके तो 36,000 का, तो आपने ले लिया, ठीक है मैं इसको ले लेता हूँ।
आपने बताया नहीं कि पैसा आप आज देने वाले हैं या एक एक महीना करके देने वाले हैं, तो बे हराम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अमाउंट अनसर्टेन है, अमाउंट पता ही नहीं चल रहा है कि आज मिलने वाला है तो 30 का, एक महीने 6 महीने 1 साल के बाद देंगे तो 36 का, तो डील हो रही और अमाउंट मजहूल है। और हमने शुरू में क्या कहा था, समन जो है वो मालूम होना चाहिए, कीमत मालूम होनी चाहिए। यहाँ पे कीमत मजहूल हो गई, पता ही नहीं कि 30 में बेचा है कि 36 में बेचा है। तो जब डील हो तो कीमत फाइनल हो जानी चाहिए, और जितना फाइनल हो गया फिर उतना ही आपको लेना है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी की हदीस है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़क़तैन फी सफ़क़तिन, एक बै में 2 बै से अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। यहाँ पर एक डील में 2 डील हो रही है, एक ही चीज है, उसकी कीमत 30 भी है 36 भी है, ऐसा नहीं हो सकता। डील फाइनल होते वक्त कीमत तय हो जानी चाहिए, फिर जो कीमत तय होगी आपको उतना ही लेना है। हमने तय कर लिया था कि 36,000 रुपया देंगे और हर महीने 3-3 हज़ार रुपया देंगे, अब 12 महीने में नहीं दे पाया मैं, तो अब 13वें महीने में आप बोले नहीं अब आपको 35,000 रुपया देना पड़ेगा, तो ये क्या है, हराम। ऐसे ही वो इंस्टॉलमेंट वाली शर्त भी रहेगी कि सोना चांदी करेंसी को आप इंस्टॉलमेंट में नहीं खरीद सकते, बीच में बैंक एज अ फैसिलिटेटर मौजूद नहीं होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे जितनी भी 0 EMI वाली सूरतें पाई जाती हैं, सबके अंदर प्रॉब्लम क्या होता है कि हर कंपनी या बैंक ये शर्त लगा देता है, फाइनेंस कंपनियां, कि अगर आप टाइम पे इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाए तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, है ना। ये तो तकरीबन हर सबके यहाँ शर्त होती है कि अगर आप टाइम पर पैसा नहीं भर पाए इंस्टॉलमेंट तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट फाइन देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो जब आपने वो शर्त कबूल कर ली एक्स्ट्रा पैसा देने की, सूद की शर्त आपने कबूल कर ली, तो डील क्या हो गई आपकी, हराम हो गई। घर से फिर आप पैसा टाइम पे भर दें, लोग बोलते मौलाना हम टाइम पे पैसा भर देंगे, घर से आपने पैसा टाइम पे भर दिया, पर डील में जब एक सूद की शर्त आ गई तो वो डील क्या हो गई, हराम हो गई। तो इसलिए जितनी भी 0 EMI के नाम पर जितनी भी कंपनियां चल रही हैं वो सबकी सब क्या है, हराम। चाहे कार लोन हो, चाहे होम लोन हो, चाहे एजुकेशनल लोन हो, सब का सब क्या है, हराम सूरत है। तो उससे बचना चाहिए। लोग बोलते हैं अरे मौलाना इतना व्हाइट मनी कहाँ से, मौलाना को लोग बेवकूफ समझते हैं। हाँ, 10-12 लाख रुपए का कार खरीदना है, बोलते हैं इतनी व्हाइट मनी कहाँ से दिखाएंगे। भाई यहाँ सीए के पास जाओ, 10-12 लाख को इतना मुश्किल चीज नहीं कि 10-12 लाख की व्हाइट मनी आप नहीं दिखा सकते। बड़ा बड़ा कारोबार कर रहे हैं, बोल रहे हैं 12 लाख 15 लाख की व्हाइट मनी नहीं दिखा सकते। इतना मुश्किल चीज 12-15 लाख रुपए व्हाइट मनी दिखा रहे, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, और अगर व्हाइट मनी नहीं दिखा सकते तो सेकेंड हैंड सामान खरीद लो भाई। नई कार खरीदना कौन सी इतनी बड़ी मजबूरी कि उसके लिए सूद हलाल कर दिया जाए, सेकेंड हैंड कार खरीद लो अच्छी, 1 हैंड में कोई नई कार निकलती है लोग बेच देते हैं, वो खरीद लो। लेकिन ये एक ऐसी चीज नहीं है कि कार लोन या होम लोन की वजह से आपके लिए सूद हलाल कर दिया जाए। सूद बहुत बड़ी हराम चीज है। बहुत मुश्किल हालात में, यानी आदमी मरने जा रहा है तो आदमी के लिए उतना सूद हलाल हो जाएगा जितने से उसकी जान बच जाए। छोटी छोटी बातों पे, आपको आईफोन खरीदना है मजबूरी है तो इसलिए सूद हलाल कर दिया जाए, तो इन बुनियादों पे सूद, ये आईफोन खरीदना कोई मजबूरी है कि उसके लिए सूद हलाल कर दिया जाए, ठीक है। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड की भी जितनी सूरतें पाई जाती हैं वो सबकी सब क्या है, सबकी सब सूद वाली है ना। क्योंकि क्रेडिट कार्ड में जब आप क्रेडिट लेते हैं तो आप इस अहद के साथ क्रेडिट लेते हैं कि आपको उसका, अगर आप टाइम पर पैसा नहीं भर पाए तो एक्स्ट्रा पैसा बनेंगे, तो शर्त आपने क्योंकि सूद की मान ली तो वो ट्रांजेक्शन क्या हो जाता है, हराम हो जाता है। तो क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। हाँ, बेवकूफ़ लोग हैं, यानी हमारी बेवकूफ़ी का फ़ायदा, ये जो बार बार क्रेडिट कार्ड वाली कंपनियां फ़ोन करती है ना, एयरपोर्ट पे जाओ तो घेरे रहते हैं लोग, क्रेडिट कार्ड ले लो। हाँ, लॉन्च का लालच दे देंगी, लॉन्च पे सब फ्री मिलेगा। आप सोचिए क्रेडिट कार्ड वाली कंपनियां इतनी फैसिलिटीज क्यों देती हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ भाई लॉन्च में देखिए आप, एक से एक खाना पूरा बुफे लगा होता है, सब फ्री में। हाँ, 1 रुपया ले क्रेडिट कार्ड का कटा करके फ्री में लॉन्च के मजे ले रहे हैं लोग। कुछ लोग तो मुस्तकिल सफर करते हैं। क्रेडिट कार्ड के लोग इतना फायदा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये इंसान बेवकूफ़ है, टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते, और फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। हाँ, बाद सूरतों में एनुअल 30% इंटरेस्ट मारते हैं, 40% इंटरेस्ट हो जाता है। हाँ, तो क्रेडिट कार्ड में जितना भी इस्तेमाल होता है वो सबका सब क्या है, आराम है, उससे बचना है। एक क्रेडिट कार्ड सऊदी में चलता है, यहाँ शायद नहीं चलता है, प्रीपेड क्रेडिट कार्ड होता है, मालूम है आपको, इंडिया में शायद नहीं चलता है। प्रीपेड क्रेडिट कार्ड में ये होता है कि एक अमाउंट भर देते हैं आप पहले से और उसी को फिर आप यूज़ करते हैं, तो वो हलाल है। लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया में वो नहीं चलता है, प्रीपेड क्रेडिट कार्ड नहीं चलता है इंडिया के अंदर, क्योंकि उसमें कंपनी को कोई फायदा है नहीं। डेबिट कार्ड चलता है, तो डेबिट कार्ड ही की तरह, मतलब बाज़ मरतबा कुछ चीज़ें खरीदने के लिए एक शर्त होती है, डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर पाते हैं, मजबूरी में क्रेडिट कार्ड का यूज़ करना पड़ता है, तो उसके लिए वो प्रीपेड क्रेडिट कार्ड इंशाअल्लाह ताला यूज़ कर सकते हैं। लेट फाइन का मैंने बताया, लेट फाइन की जितनी भी सूरतें वो सबकी सब हराम। हाँ, लेट फाइन का मतलब ये होता है कि कभी स्कूल में, आजकल स्कूलों में चल रहा है, पैसा टाइम पे नहीं भर पाए, वो जो है वो
बच्चों की फ़ीस तो पैसा एक्स्ट्रा ले रहे हैं, और जो सोसाइटीज़ होती हैं, घरों की, बिल्डिंगों की सोसाइटी, अगर आप मेंटेनेंस टाइम पे नहीं भर पाए तो एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हैं। किसी भी पेमेंट की ताखिर में, जैसे लाइट बिल है, इसलिए उलमा ने कहा कि लाइट बिल टाइम पे भर देना चाहिए, लाइट बिल टाइम पे नहीं भर पाने पर एक्स्ट्रा पैसे चार्जेस आते हैं। तो किसी भी पैसे के टाइम पे नहीं भर पाने से जो एक्स्ट्रा चार्जेस आते हैं वो क्या होते हैं, वो सूद होते हैं। लेट फाइन की सारी शक्लें जो है वो सूद की शक्लें। अच्छा, एक हराम चीज़ की एक सूरत ये भी हमारे यहाँ पाई जाती है, सूद के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो हराम है, जैसे ड्रॉप शिपिंग का मैंने बताया। ड्रॉप शिपिंग में कैसे होता है कि मान लीजिए कि मेरे पास मोबाइल है और आप बायर हैं और आप सेलर, हाँ, अब मैं कपड़े की कोई कंपनी है मान लीजिए, तो उसका एक फ़ोटो लेकर के मैं अपने मोबाइल पे स्टेटस पे लगा देता हूँ और कीमत नीचे लिख देता हूँ 3000 रुपया। आपको ख़रीदना है, आपको पसंद आ गया, आपने मुझे ऑर्डर कर दिया, मैं क्या करता हूँ, इनको आपका पता दे देता हूँ और वो सामान आपको पहुँचा देते हैं और पेमेंट लेकर के इनको दे देता हूँ। ये ड्रॉप शिपिंग इसको बोलते हैं। ड्रॉप शिपिंग की सूरत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कोई सामान जब तक आपकी मिल्कियत में ना आए आप उसको बेच नहीं सकते। कोई सामान जिसके आप मालिक नहीं उसको आप नहीं बेच सकते। यहाँ मैं वो सामान बेच रहा हूँ जिसका मैं मालिक नहीं, सामान आपका है, पैसा आपका है, मैं बीच में क्या हूँ, मैं एज अ बायर नहीं बेच सकता, एज अ सेलर मैं नहीं बेच सकता। तो इसमें जायज़ होने की सूरत क्या है, जायज़ होने की सूरत ये है कि मैं सेलर नहीं बनूँ, मैं क्या बन जाऊँ, वकील बन जाऊँ। मैंने कहा ना कि मालिक के अलावा और कौन चीज़ है जो बेच सकता है, मालिक का वकील। तो मैं कंपनी का वकील बन जाऊँ, मैं एक ऐसा एजेंट बेच रहा हूँ सामान, फिर मेरे लिए जायज़ है कि मैंने एक सामान कंपनी का था, मैंने आपको दिखाया और वकील बन करके आपको बेच दिया और आपसे पैसा लेकर के इनको दे दिया, तो वकील बन करके मैं सामान बेच सकता हूँ। या दूसरी सूरत यह है कि मैं कंपनी से सामान खरीद करके अपने ज़िम्मान में लूँ। मालिक बनने का असर क्या होता है कि मालिक बनने के बाद कोई मरहला ऐसा आना चाहिए जब सामान की ज़मानत मेरे हाथ में आ जाए। ज़मानत का मतलब, मैंने सामान खरीदा, अब सामान मेरी मिल्कियत में आ गया, अब सामान को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो नुकसान किसका होगा, मेरा होगा। सामान का नुकसान हुआ तो मेरा नुकसान होगा, इसका मतलब अब मैं सामान का क्या बन गया, मालिक बन गया। तो या तो एक सूरत ये है कि भाई मैं बाकायदा सामान इनसे मैं बेचूं नहीं सामान इनको, बल्कि इनसे ऑर्डर लूँ। मैंने आपसे मैंने ऑर्डर लिया, आपने कहा मुझे ये कपड़ा मंगा दो, ऑर्डर लिया है, अब इनसे सामान खरीद करके मैंने आपको सामान बेच दिया, तो फिर मैं ऑर्डर ले सकता हूँ, डायरेक्ट बाय नहीं कर सकता। डायरेक्ट अगर उनको बेच रहा हूँ तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका वकील बनना पड़ेगा, मुझे इनको बताना पड़ेगा सामान इनका है, मैं उनके एजेंट के तौर पे आपको बेच रहा हूँ। तो ड्रॉप शिपिंग की ये सूरतें जो है वो हलाल है। इसी तरह से हमारे माशरे में तदफीफ जिसको कहते हैं, काटा मारना, उसकी बहुत सारी सूरतें तो आपको पता ही हैं। हाँ भाई, जैसे अंगूर बेचने वाला है वो काटा मार रहा है, सेब बेचने वाला काटा मार रहा है, भंगार बेचने वाला काटा मार रहा है। पर तदफीफ सिर्फ सामान बेचने खरीदने में नहीं होती है, तदफीफ बाज़ मरतबा नौकरी में भी होती है। नौकरी की तदफीफ को हम लोग तदफीफ किसको कहते हैं, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, काटे मारने वालों पर तबाही हो। तो जैसे एक कंपनी है उसमें मैं काम करता हूँ, ऑफिस में मैं काम करता हूँ, ऑफिस ने 8 घंटे मेरे गोया की ख़रीद लिए। 8 घंटा मैंने कंपनी में काम करूँगा, उसके बदले में कंपनी मुझको 40,000 रुपया सैलरी देगी। सैलरी तो मैं पूरी ले रहा हूँ ना, पर ऑफिस में बैठ के जा करके मैं PUBG खेल रहा हूँ, हाँ, फिल्में डाउनलोड कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे लगा हुआ हूँ, फेसबुक पे लगा हुआ हूँ। जो प्रोजेक्ट मुझे 4 दिन में करके देना चाहिए वो मैं 1 महीने में करके दे रहा हूँ। तो ये भी तो हराम हुआ ना, काटा मारने की भी तो सूरत है। यानी काम सैलरी मैं पूरी ले रहा हूँ, काम मैं पूरा करके नहीं दे रहा। ऑफिस के टाइम पे जा करके मैं टीचर हूँ लेकिन बच्चों को पढ़ा नहीं रहा, बैठ करके अपना फेसबुक पे लगा हूँ, बच्चे अपना बात करने में मगन है। तो ये भी तदफीफ की सूरत है। इस तरह की कमाई भी क्या है, हराम है। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा आज के दर्स के लिए। बाकी कुछ सवाल होंगे इंशाअल्लाह ताला तो आप कर सकते हैं।